Men are good guy, but not a police guy. अब क्या समझना है? तो कई चीज़ें समझनी है। तो क्या चीज़ें समझनी है? अगर हमें समझना है मैन आर गुड गाय बट नॉट पुलिस गाय, तो दैट्स मीन मेरा ये है, आप दोस्ती बनाते हो, पर्टिकुलर अपने फेवरेट से बनाते हो, पर ये फेवरेबल दोस्ती कभी भी मैटर ये नहीं करती मेजरली ऑफ टाइम कि आप कि कोई जानवर भी किसी जानवर से दोस्ती बनाता है? क्या एक शेर हिरन से दोस्ती बनाता है? नहीं। पर जान पहचान होती है कि मुझे शेर को पता है मुझे खाना क्या है, हिरन। तो अगर उसके सामने दो ट्रेड होगी कि मुझे एक ये जानवर है एक ये जानवर है, तो वो किसको खाएगा? तो उसके फेवरेबल का होगा। या हम सामान्य व्यक्ति कहता है जो भूख होगी, जो नज़दीक होगा, जो बेहतर होगा वो खाएगा। पर समय के संग जो लालच और जो चक मिल जाता है ना मुँह को, फिर वो उसको चेंज करने को नहीं चाहता। जब उसे भैंसे से गुलाटी और हिरन के थकावट, तो उसे हिरन पसंद आता है क्योंकि हिरन का मांस ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? तो यही हमें समझना है, ये जान पहचान आज की नहीं है, ये जान पहचान मूल अवधारणा की है कि जीव पनपता कैसे। तो फ्रेंड्स, इसी की एक फिनोमिना है, मैन आर गुड गाय बट नॉट अ फुलिश गाय। मैन कौन? दिस इज इंटेलिजेंट पर्सन, दिस इज इंटेलेक्चुअल पर्सन, हैव इंटेलेक्चुअलिटी, यू विल अंडरस्टैंड। मेरा एक नियम है, आप एक बार गलती करते हो कोई मतलब नहीं रखता, आप दो बार गलती करते हो कोई मतलब नहीं रखता, आप तीन बार गलती करते हो कोई मतलब नहीं रखता, अर्थात मैनी टाइम्स ऑफ यू आर अवेक मिस्टेक, आप मिस्टेक करते हो, बट देन यू रियलाइज, अगर आप रियलाइज कर लेते हो और देन अगेन मिस्टेक करते हो, दिस इज नॉट अ फेयर, दिस इज नॉट योर टाइप, या दिस इज नॉट माई टाइप। क्योंकि मैं फिर उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता जो चीज़ बार बार गलती करती है। इसको फिर मैं अवधारणा देता हूँ मूर्ख की, मेजर ऑफ टाइम ऑलवेज। अगर मैं बात करूँ मैन आर गुड गाय, वह आपका भला करेगा, वह आपके लिए सही गलत देखेगा, परंतु वह आपके लिए सब अच्छा करेगा, आपकी हर एक चीज़ मदद करेगा। बट वह फुलिश नहीं है कि बार बार करता रहेगा, वह बेवकूफ़ नहीं है कि वह आपकी मदद ले लेगा और फिर यूँ इंपॉर्टेंट रखेगा कि उसके जाने के बाद आप उसकी फैमिली की मदद करोगे। वह इंटेलेक्चुअल है, वह जानता है एक फ्रेंड तब तक मदद करेगा, हो सकता है मेरे मरने के टाइम पे मेरे साथ आ जाए। तो दिस इज द सर्कमस्टेंसेस। एवरी टाइम यू थिंक, एवरी टाइम यू थिंक एंड एवरी टाइम यू विल, आप जो इच्छा रखोगे वो केवल ये रखोगे कि कौन सा दोस्त मेरे कहाँ काम का है, ना कि ये कि मेरा दोस्त मेरे हर जगह काम का है। क्योंकि आप यूँ समझ लो, आपने किसी को मना करा, दोस्ती टूट गई तुरंत पल के लिए, वो आपको पीछे से गाली बकेगा, और किसी ने आपको मना करा, इज ह्यूमैनिटिक नेचर। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच का होता है। हो सकता है कोई यूँ कहे मेरा दोस्त अभी गुस्सा में है इसलिए, तो कोई कहे बहन चोद ने मुझे कह कैसे दी ये बात। दिस इज द डिफरेंट ट्रेड्स, आपको जाननी पड़ेगी। ये कब आई है? कि जब आप रियलाइज करे हो दुनिया अलग तरीके से चलती है, केवल मेरे सोचने से नहीं, कि व्हाट इज द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज द, मान लो कोई बच्चा आपको बुली करता है, डेली बुली करता है, डेली डेली वो आपकी टांग खींचता है डेली। पर एक दिन ऐसा हुआ जब आप 10 जनों के बीच में फंसे, तो जो व्यक्ति आपसे डेली बात करता है ना, डेली आप जिसके संग मुस्कुराते हो, वो कभी काम ही नहीं आ पाया वहाँ पे। क्या आप तोड़ाई करवाओगे अपनी? नहीं, वही बुली बच्चा आएगा, गर्दन से उठा लेगा दूसरे वाले को जो आपको तंग कर रहा होगा। दिस क्या है? ये फ्रेंडशिप है, जान पहचान है, दिस इज अ जान पहचान। और ये दिस इज द रोल ऑफ द फ्रेंडशिप, कि एवरी टाइम यू थिंक, एवरी टाइम यू विल एंड एवरी टाइम विल यू अचीव्ड एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेटवर्किंग। कि नेटवर्किंग कहलाती है जिसकी जहाँ उपयोगिता है वहाँ इस्तेमाल है, ना कि एक ही व्यक्ति प्रति एक जगह इस्तेमाल है, अर्थात ईश्वर तक खुद नहीं आता। तो मानव व्यक्ति की तो बात ही अलग है।
चूज करना पड़ेगा कौन सा कहाँ है। इसलिए नेटवर्किंग इज नॉट अ फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग इज द बिजनेस। क्या आपको पर्पस रखने पड़ेंगे, द पर्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। मेरे को मेजरली ऑफ टाइम ये पसंद नहीं है कि मैं लव किसकी तरफ कर रहा हूँ, मैं प्यार किसकी तरफ कर रहा हूँ। वाइफ इज सिंगल बट कोठे में मैं 10 के संग मरवा के आ रहा हूँ, बिकॉज आई एम द फिलोसफर। मुझे पता है कि क्या सही और क्या गलत है। अगर मुझे बदन की करनी चाहिए तो वो वाइफ पूरी नहीं करेगी, क्योंकि वाइफ हर चीज़ पूरी नहीं कर सकती, बट उसको मैं कहाँ फुलफिल कर सकता हूँ ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मैन हूँ। मतलब मैन केवल एक ही चीज़ से कहलाता है, एक बार गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार रियलाइज हो गया, क्या चौथी बार होगी? रियलाइज कर जाता अपनी प्रॉब्लम्स को, रियलाइज कर जाता एवरी फेस को, देन उसे मेक करती है कि उसे फिर समय के संग ये भी पता चल जाता है एवरी फ्रेंड आर नॉट परफेक्ट, दिस इज द इम्परफेक्ट गाइज एंड इम्परफेक्ट पर्सन्स। कौन मेरे क्या काम आएगा वो मुझे पता है। पुट अप द वैल्यूज एंड देन अचीव दैट सॉल्यूशंस, दिस इज द मैन। मैन आर गुड गाय बट नॉट अ फुलिश गाय। वह आपकी मदद करेगा पर बार बार नहीं करेगा, तो उसे पता चल जाएगी अधिकतर मदद करने से कोई लाभ नहीं। वह उनके काम आएगा जिसके काम आना है, जो उसको मदद कर पाए, जो उसको हैबिचुअलिटी दिखाए, पर उसको रोक देगा कि ज़्यादा हेल्प मत करो मेरी वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा जानता है। ये एक सिंपल सा उदाहरण समझ लो, मेरा एक दोस्त है, मुझे खिलाता पिलाता सब कुछ है, परंतु मैं अपनी औकात देखता हूँ। क्या अगर वो मुझे 1000 का खिला रहा है कि मैं 1000 का खिला सकता हूँ? अगर वो 1000 से ऊपर का खिला रहा है तो मैं उसको रोक दूंगा कि भाई मैं नहीं खा रहा। वाई? फ्रेंडशिप में तो सब चलता है, बट आई एम नॉट अ नॉर्मल गाय कि फ्रेंडशिप में सब चलता है। फ्रेंडशिप इज द बिजनेस। कोई मेरी कितनी हेल्प कर रहा है तो क्या मैं इतनी कर सकता हूँ? तो मैं उससे उम्मीद रखता हूँ, और यदि किसी ने मेरी हेल्प अधिक से अधिक करी तो मैं पूरी ड्यूटी रखता हूँ कि मैं उसकी उतनी ही हेल्प करूँ जितनी वो मेरी कर रहा है, पर उसी के लिए, किसी और के लिए नहीं। ये मुझे इंटेलेक्चुअलिटी देती है, ये मुझे फेवरेबिलिटी देती है, ये मुझे बैलेंसिंग पॉइंट देती है, क्योंकि मुझे पता है कौन बंदा किस चीज़ के लिए है, कौन बंदा किस चीज़ के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए पूरी रात भर हॉस्पिटल में रुका मेरे लिए, तो मैं भी जब उसको मुसीबत होगी तो पूरी रात भर रुकूँगा। परंतु यदि कोई और व्यक्ति है और मैं उसके लिए रात भर रुकूँ और मुझे पता चला ये साला मेरी रात भर रुका ही नहीं, तो मैं उसके लिए नहीं रुकूँगा, वो चीज़ करूँगा, बिकॉज मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। मैं समझता हूँ कौन व्यक्ति का काम का है, कौन व्यक्ति का नहीं काम का है। पर इसका तो मतलब ये हो गया कि हर व्यक्ति को चेक करना पड़ेगा? नहीं, आप अपनी तरफ से ऑप्शंस दो, एक फेवरेबल अमाउंट तक अपने आप को बैलेंस रखो, अत्यधिक पे ना लेके जाओ। यूँ ना सोचो वो व्यक्ति सबकी मदद कर रहा है तो मैं भी उसी की तरह सबकी मदद करूँगा, नहीं, या ज़्यादा ही मदद करूँगा जितनी वो कर रहा है, नहीं। जितनी औकात हो उतनी करो, या जितनी क्षमता हो उतनी करो। एक चीज़ और ध्यान रखें, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, आपसे ज़्यादा आपका कोई सबसे बढ़िया फ्रेंड है नहीं जो आप चाहते हो। पीछे बताओ, जब आप हॉस्पिटल में पड़े आपकी कौन हेल्प में आएगा? आप ही। जब आपको कुछ खाना है आपको कौन खिलाएगा? आप ही। तो ऑलवेज यू अंडरस्टैंड। अब समझो क्या कहना क्या चाहता हूँ। शुरुआत से मैन एक गुड गाय हो सकता है बट फुलिश गाय नहीं हो सकता। फूल का मतलब यह है जो बेवकूफ़ बन जाए। वे एक बार बन सकता है, दोबारा बन सकता है, तीसरी बार बन सकता है, रियलाइज होते ही रिवेंज लेगा, बदला ले लेगा। बदला कैसे लेगा? एक मर्द की सबसे गंदी आदत है, वे आपको डायरेक्ट नहीं मारेगा, नहीं आपके साथ एंगर करेगा। ये सब इमैच्योर पर्सन करते हैं। एक परफेक्ट पर्सन हमेशा प्लानिंग करता है फॉर योर पर्पस, आपके पर्पस के रिलेटेड। व्हाट इज योर पर्पस? मैन हैव पर्पसेस, मैन आर नॉट, क्या बोलते हैं कि पर्पस के बिना वो कोई काम नहीं करता। पर्पस क्या? कोई वजह है पर्पस कहलाती है। किसी भी तरह की वजह पर्पस कहलाती है, किसी भी तरह का मोटिव पर्पस कहलाता है। विदाउट पर्पस, विदाउट प्लानिंग वो वर्क नहीं करेगा। तो पर्पस और वो क्या होती है? अगर आपसे रिवेंज लेना हो तो एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा यूँ कहेगा जाके पेट में चप्पू घुसेड़ दो, मार दो। क्यों? उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। पर एक पर्पस पर्सन को अपनी लाइफ दिखती है, एक प्लानिंग वाले पर्सन को उसको समय दिखता है कि अभी मेरे पे टाइम है,
जब उसको टाइमिंग दिखती है, उसको लाइफ दिखती है, देन वो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता। ये डायरेक्ट एक्शन कब लेते हैं? जब मैन आर मेक एनिमल्स, या मैन आर फॉर्म ऑफ एनिमल, या मैन आर मेड ऑफ एनिमल। जब एक मर्द या इंसान जानवर में बदल गया। ये कब बदलने वाली प्रकृति है? जब कुछ नहीं बचा, लाइफ आर डिस्ट्रॉयड, टाइम आर डिस्ट्रॉयड, टाइम भी नहीं है, लाइफ भी नहीं है, बस ये दो चीजें नहीं है। अब सुनो, लाइफ इज अ फकिंग गेम, द लव इज अ फकिंग गेम। Every type of relation, every type of connection, your life. लाइफ है क्या? आपकी बॉडी से आपका कनेक्शन, आपकी बॉडी से आपकी लव है, बट दिस इज अ लाइफ। पर्टिकुलर आपकी बॉडी की लाइफ, आपकी फ्रेंडशिप की एक लाइफ होती है, आपके रिश्ते की एक लाइफ होती है, पर्टिकुलर हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, अर्थात हर एक चीज़ की एक तय सीमा होती है, कब तक आप रहोगे, कब तक नहीं। ऐसे एक फ्रेंडशिप की भी, एक पहचान की भी, एक जान पहचान या हर एक चीज़ की लाइफ या पर्पस होता है। लाइफ इज द पर्पस, लाइफ इज द लव, ये कनेक्शन। पर्पस यही चीज बताता है। व्हाट इज द कनेक्शन? क्या है कनेक्शन? क्या है वजह कि आप भी एक कदम उठाओ? हमेशा ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है जो आप उसको यूँ समझोगे कि वही मेरा सच्चा दोस्त होगा, वही मेरे हर जगह काम आएगा। नहीं, हर व्यक्ति अलग अलग है। हकीकत में दोस्त तो कोई होता ही नहीं है आपके अलावा, आपका कोई दोस्त होगा नहीं। सपोज करो आप किसी गलत रास्ते में चल रहे हो, क्या हर व्यक्ति आपके संग गलत रास्ते में चल जाएगा? नहीं। पर आप क्या कारण दोगे? एक दोस्त या मित्र गलत रास्ते में चल जाएगा, ये नहीं है, ये हकीकत नहीं है। क्यों नहीं है हकीकत? मित्रता कभी भी बिन प्रेम के हो नहीं सकती, बिन रिश्ते के हो नहीं सकते, और रिश्तों का काम ही है टूटना। अगर यूँ कहेंगे हम कि फिर दोस्त कहलाएगा तो वो कहलाएगा। हर पर्पस, हर व्यक्ति में सोचता है कि मेरा दोस्त ऐसा होगा तो मेरे लिए जान दे देगा। देखो, एक परमात्मा पैदा हो गया, आपकी सेल्फ ग्रेटिट्यूड पैदा हो गई, तो वो आपका साथ हमेशा देगा। जीवन के हर एक पहलू तक आप अपना साथ दोगे। पर क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपका साथ दे, ये ऑलवेज क्या आप कहोगे कि जिंदगी में मिलना आसान है, या हर बार मिल सकता है, या कभी भी मिल भी सकता है? मुश्किल है, मुश्किल। अगर कोई मित्र बुरा करते समय, आपके साथ बुरा करते समय अगर आपको रोक भी नहीं रहा, आपके विरुद्ध भी नहीं जा रहा, तो वो भी मित्र नहीं, शत्रु के समान है। क्यों? आप अपना स्वयं का विनाश तो करोगे, वो खुद का भी विनाश करेगा, अर्थात अंत में तुम्हारा विनाश स्वयं होगा। क्या मित्रता ये कहलाती है? नहीं। हर किसी का एक पर्पस होता है, हर किसी का एक तरीका होता है। पर्पस इम्परफेक्ट वैल्यूज को पुट करना ऐसी जगह या मैचेबल जगह पॉइंट्स पे या फेवरेबल पॉइंट्स पे। देखो, फेवर और मैच सेम है। मैचिंग का मतलब क्या, फेवर का मतलब क्या है? ऐसा कनेक्शन जो हमारे लिए बेटर हो, ऐसा कनेक्शन लाइफ का जो हमारे लिए बेटर हो। जैसे लाइफ में करियर बेटर होता है ना जिंदगी के लिए, कि करियर होना चाहिए, अगर पैसा है तो बढ़िया है सब कुछ जीवन में है, और अच्छी वाइफ है तो बढ़िया है जीवन में। ये सब क्या है? क्या ये पर्पस? इसे नहीं, ये मैचेबल रिलेशन है, ये सब फेवरेबल रिलेशन है, बेटर रिलेशन है। जैसे लाइफ में कहते हैं एक अच्छा दोस्त मिल जाए जिंदगी में तो जिंदगी साकार है। ठीक है, तो हमें पहली बात तो रियल मीनिंग समझनी चाहिए कि मित्रता का मतलब केवल ये नहीं होता कि अच्छा दोस्त। मित्रता ऐसी भी होती है जो केवल पर्पस रिलेटेड होती है। तो पर्पस इज द लाइफ, जो रियल बताती है कि रियल फ्रेंड है कौन, असली फ्रेंड कौन है, असली दोस्ती कौन है। अब उस असलियत में एक इल्यूजन्स पैदा हो जाए, या मानसिकता पैदा हो जाए, या मन पैदा हो जाए, या अपना व्यवहारिक संबंध बन जाए, या कनेक्शन बहुत इलार्ज बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो हम उसे कहते थे अच्छा फ्रेंड या बेस्ट जिगरी यार। अब यहाँ से हमें क्या समझना है कि रियलिटी में कोई फ्रेंड नाम की तो चीज़ होती नहीं, ये सब पर्पस है, ये सब लाइफ है, मीनिंग है। अब इम्परफेक्ट वैल्यूज को पुट करना या फेवरेबल या मैचेबल पॉइंट्स पे, ये कहलाता है पर्पस फॉर यू, आपके नज़रिए से। अब पर्पस यही कहलाता है। हर दोस्त हर जगह काम नहीं आ सकता। आपका बात करने वाला दोस्त आपके बात करने लायक ही काम आएगा, आपको बचाने लायक काम ना आए, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग है, विभिन्न है। हमेशा ध्यान रखो, देश लोग बनाते हैं अपनी सोच में और फिर उस देश के लिए लड़ मर जाते हैं।
पर क्या वास्तविक में ऊपर वाला देख कर कहता होगा कि कोई देश नाम की चीज है? नहीं। ऑल आर नॉट परफेक्ट। हम जानते हैं कि सब परफेक्ट नहीं है, बट ऑल आर परफेक्ट फॉर योर पर्पस। और आपके परफेक्ट के लिए, पर्पस के लिए हर कोई परफेक्ट है। आपकी वजह के लिए हर कोई परफेक्ट बन सकता है, हर कोई बेहतर से बेहतर बन सकता है। सपोज करो एक व्यक्ति आपको बुली कर रहा है, मैं बिल्कुल नए तरीके से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आपको बुली कर रहा है, वो बुली करने वाला व्यक्ति डेली बुली करता है, आप उससे हेट करते हो कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। अब मुझे बताना फ्रेंड कौन है? फ्रेंड कौन है जो ये क्राइटेरिया पूरा करे, आपकी हेल्प करे किसी भी सिचुएशन पे, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, आपको नॉलेज दे, सही गलत का ज्ञान बताए कि सही क्या है गलत क्या। फ्रेंड है कौन? एक वो जो आपकी मदद करे और एक आपको सही और गलत बताए। अब मुझे बताओ, अगर अब मैं फ्रेंड उसको कहूँ जो हर चीज पे मेरी मदद कर रहा है, अब गलत भी हो रहा है तो मेरी मदद कर रहा है, तो एक क्राइटेरिया तो वो हटा दे रहा है, तो वो फ्रेंड नहीं है। सेकंड चीज, अगर मैं कहूँ वो मुझे सही गलत बता रहा है और वो सही गलत के चक्कर में मेरा साथ नहीं दे रहा, तो वो मेरी मदद नहीं कर रहा, अब एक क्राइटेरिया तो यहाँ गलत है, फ्रेंड ये भी नहीं है। जो दोनों को फुलफिल करेगा वो है। तो क्या है, मैं गलत चल रहा हूँ या परिस्थिति गलत चल रही है? क्या मैं एक अच्छा मित्र हूँ? अगर मैं सही तरीके पे चल रहा हूँ, सही जगह पे चल रहा हूँ, सही नॉलेज पे चल रहा हूँ और सही जगह मदद मांग रहा हूँ, तो या हर कोई मेरा फ्रेंड है, एवरी पर्सन आर मेरा माई फ्रेंड। और ये नॉलेज, ये सही गलत किसके बेस पे तय होगा कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वही चीज़ मेरा दोस्त सोचे, एक जैसा पॉइंट सोचे। अगर कोई मुझे बुली कर रहा है तो क्यों बुली कर रहा है? वो मुझे ये सिखाना चाह रहा है कि मैं सहन ना करूँ, मैं उसके संग व्यावहारिक संबंध दिखाऊं। व्यापारिक नहीं, व्यापारिक में एक फेवर में होता है, एक फेवर में नहीं होता। व्यावहारिक संबंध दिखाऊं। अगर वो मुझे बुली कर रहा है तो क्यों बुली कर रहा है? क्योंकि मैं बुली हो रहा हूँ। अगर मैं उससे कहूँ भाई तुझे क्या चाहिए, बताओ अपने मन की ख्वाहिश, और डेविल यही करता है एवरी टाइम। मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ आप मुझे बुली कर लो, क्यों कर रहे हो बुली? तो मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ट्रेड ये है इसकी, तो ठीक है। उसी की तरह व्यवहारिक हो गया, उसी की तरह घुलने मिलने लगे। और भाई क्या हाल चाल, आज तूने बुली नहीं करा, 4 बार कही और 5वें दिन में अपने आप उसने बुली करना बंद कर दिया। दिस इज अ फ्रेंड्स। क्या है ये? चेंज ऑफ ट्रेड्स। मैं हमेशा आंखों में आंखें डाल के पूछ लेता हूँ क्या है मन की ख्वाहिश आपकी। तो अब डिफरेंशिएट होता है फ्रेंडशिप एंड नेटवर्क में। तो समझो नेटवर्क और फ्रेंडशिप क्या कहलाती है। नेटवर्क मतलब जान पहचान आज की नहीं है, युगों युगों से प्रत्येक जानवर की जान पहचान होती है। और फ्रेंडशिप होती है कौन किसके फायदे का। नेटवर्क हमेशा व्यापारिक होता है और फ्रेंडशिप हमेशा व्यवहारिक होती है। मेरा भी फायदा, दूसरे का भी फायदा। एक जैसे सोच विचार रखने वाले व्यक्ति, एक जैसे जाति प्रजाति रखने वाले व्यक्ति, ऐसा रिलेशन जो फेवरेबल हो। और यहाँ नेटवर्क में पर्पसेस देखे जाते हैं, लाइफ देखे जाते हैं, रियल लाइफ ऑफ मीनिंग ऑफ जान पहचान बताई जाती है। क्या समझना है कि फ्रेंड हेल्प और नॉलेज से जाना जाता है। फिर फ्रेंडशिप एक तरीके का करियर हो गया, नेटवर्क एक तरीके का लाइफ हो गया जो रियल होता है, करियर इल्यूजन होता है। ठीक है, फ्रेंडशिप में व्यवहारिक संबंध दिखता है और लाइफ में यहाँ व्यापारिक संबंध दिखेगा। रियल जो दिखता है पर रियल जो दिखता नहीं है, दोनों मीनिंग होते रियल के। मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या समझना, हर व्यक्ति, हर आदमी, मैन पर्पस रखता है। ठीक है, वजह रखता है किसी भी चीज़ की। तो वजह है समझो, मैं बाहर हूँ, मैं एक दोस्त से बहुत अच्छे से बात करता हूँ, हर चीज़ उससे वो करता हूँ, और मेरी मान लो किसी ने मुझे बुली कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बुली कर रहा है, तो एक चीज़ बताओ, जो मुझे डेली बुली कर रहा है जिससे मेरी बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैं बुली हो रहा हूँ। जब वो गुजर रहा होगा क्या वो मुझे बचा लेगा? या एक्यूरेटली ऑलवेज बचाएगा, बुरा नहीं चाहेगा वो आपको बचा लेगा। बल्कि जो आपको पीटने वाला होगा उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देगा कि मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है। ये आप सिंपल सा समझ लो, आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती पर आप डेली आप एक दूसरे को मिल रहे हो। अब रास्ते में एक दिन क्या होगा, आपको कोई मुसीबत पड़ गई या आप अकेले हो,
अब मुझे बताना, जिससे आपकी बात नहीं होती ना, केवल देख रहे हो आप आपस में काम के नज़रिए से किसी भी वर्क प्लेटफॉर्म पे, आप केवल सिर्फ एक दूसरे को देखते हो। क्या मुझे बताओ, जब आप अकेले हो तो क्या वो आपके साथ नहीं आएगा? कहेगा भाई मैं इसको जानता हूँ। ये जान पहचान कैसे बनी? केवल आंखों से बन गई? क्या लड़का लड़की थे, प्यार प्यार हो गया? मैं मूल अवधारणा बता रहा हूँ कि मित्रता कभी भी, फ्रेंडशिप कभी भी ऐसी नहीं बनती कि आप बात करोगे, फ्रेंडशिप कभी भी ऐसी नहीं बनती सिर्फ देख लिया पहली नज़र में आप जान पहचान हो गए, फ्रेंडली हो गए। अब आसमंजस जी पैदा हो जाए तो आप रियल फ्रेंड से निकल आओगे, जो कि एक ह्यूमन नाम है। हमेशा ध्यान रखना, एक फ्रेंड दो ही चीज़ों से करेगा, मैं आपकी हेल्प कर रहा है और आपको नॉलेज दे रहा है, आपको सही गलत बता रहा है, क्या सही और क्या गलत है। अब सही गलत उसके पर्सपेक्टिव में होगा और वही सही गलत आपके पर्सपेक्टिव में होगा। अगर दोनों की सोच मैच कर रही होगी तो दिस इज द गुड फ्रेंड, बिकॉज जब भी आप मदद मांगोगे वो मदद करेगा। और यदि सोच विरुद्ध होगी तो फिर इसको कैसे वर्क में लाया जाए? इसको वर्क में लाया जाएगा व्यवहारिक तरीके से, संबंधित तरीके से। सपोज करो आपको बुली करना पसंद नहीं है पर उस बच्चे को बुली करना पसंद है, तो आपको समझना है कि वो मुझे बुली कर क्यों रहा है, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मुझे बुली कर रहा है, ऐसा मैं क्या दिख रहा हूँ उसमें विशेष जो मेरे को वो कर रहा है। तो दिखेगा मैं दुबला पतला हूँ, ठीक है, चलो मेरी एक कमी है कि मैं दुबला पतला हूँ, पर मैं बातों को तो अपनी सही बता सकता हूँ। मेरी आवाज़ तो दुबली पतली ही नहीं है, अगर सपोज करो मेरी आवाज़ भी दुबली पतली है तो मेरा स्टाइल या मेरा बॉडी स्टाइल, जो मेरी लहजा होता है, तरीका होता है मिलने जुलने का, क्या वो भी पतला है, वो भी ढीला डाला है? मैंने कहा चलो वो भी ढीला डाला है, चलो ठीक है, ये भी ढीला डाला है, ये भी ढीला डाला है, ये भी डाला है, पर मेरी क्या सोच, मेरी बुद्धि या मेरी एजुकेशन या मेरी पर्पसेस ये भी ढीली डाली है। मैंने कहा एक चीज़ तो है कि मैं नॉलेजेबल, ठीक है, एग्जाम में मदद कर दी, बस अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं देगा लाइफ में सेटल, कि बिकॉज तुमने पर्पस ढूंढ लिया कि मैं इस व्यक्ति को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। पर्पस फॉर यू ऐसे ही नहीं लिख रखा, इसलिए लिख रखा है फॉर यू का मतलब मैं भी हो गया और फॉर यू का मतलब परसेप्शंस की बात कर रहा हूँ किसी और के रिलेटेड भी। अब उस व्यक्ति को क्या था, वो बलवान तो था, वो व्यक्ति हट्टा काटा था, व्यक्ति कम्युनिकेशन में बेहतर था, सब चीज़ों में अच्छा था, पर पढ़ाई में जीरो था। इसलिए मैंने कहा ऑल आर नॉट परफेक्ट बट ऑल आर परफेक्ट फॉर योर पर्पस। आपके पर्पस के लिए हर कोई परफेक्ट है। और यही चीज़ मैटर करती है कि मेरे से कोई भी दुश्मनी करता है तो अहम की आदत यह है, डेविल की आदत यह है, आंखों में आंखें डाल के पूछेगा बताओ तुम्हारे मन की ख्वाहिश क्या है, अर्थात तुम्हें कैसी चीज़ें पसंद है उस चीज़ को मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम्हारे फेवर्स पूरे कर दूँगा। इसलिए देखना एवरी टाइप ऑफ चीज़ आपको जो चाहिए वो दूँगा, बट आप मुझे अपनी सोल दे दो। ये चीज़ तो पर्पस इस पे ध्यान होता है, हम इसे ध्यान रखिए। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, क्यों? हर व्यक्ति आपके जैसे विचार नहीं रख सकता, तो क्या करे, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ वो हेल्प कर सकता है वहाँ बेटर है, वहाँ बेटर है। कोई व्यक्ति, अब देखो दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होना, फर्स्ट चीज टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स होना, दो तरह के संबंध समझने हैं। एक व्यापारिक संबंधों में, इकोनॉमिकल संबंधों में, इकोनॉमिकल मतलब कि जहाँ आप या तो वर्क कर रहे हो या जहाँ एज अ मनी के रूप, मनी आपके पास है, आप थोड़े रिच पर्सन हो और थोड़े डेबल पर्सन हो, तो जो गरीब पर्सन है जिनके पास मनी नहीं है वो आपके साथ है। अब समझना, व्यापारिक संबंधों में दो तरह के संबंध दिखेंगे, एक है वर्क प्लेटफॉर्म संबंध। वर्क प्लेटफॉर्म में क्या होगा, ये सब पार्टनर्स होंगे, इनको आपसे कोई रिलेटिव वर्क नहीं होगा फेवर कि आप इनको पैसा दे रहे हो, आप इनको वो दे रहे हो। ये केवल क्या होगा, जैसे मान लो आप कहीं काम कर रहे हो या आप कहीं भी रह रहे हो, तो जैसे पड़ोसी हो गया या क्या बोलते हैं आपका पड़ोसी हो गया, या क्या बोलते हैं आपके बिजनेस में आपके कोई साथ के वो हो गए, साथ के क्या बोलते हैं कलीग्स हो गए, मतलब कि वो कलीग्स हो गए। अब मेजर टाइम पे ये ध्यान रखो, ये सब पार्टनर्स हैं, आप ना तो इनका कोई फेवर दे रहे ना ही आपको कोई फेवर दे रहे, ठीक है। ये केवल क्या है भाई, तुम डेली ऑफिस में जाते हो, अपना वर्क करते हो और साइड बाय साइड वो भी व्यक्ति वर्क करता है, तो जानते हैं हाँ एक ये फलाना नाम का व्यक्ति इस शक्ल का है, इस सूरत का है, ये कपड़े मेरी ही कंपनी में इस तरीके से काम करता है। ये होगी फर्स्ट नेटवर्किंग, जान पहचान, पार्टनरिंग में। अब इससे क्या है, इससे क्या है, जो वो काम करता है उसकी नॉलेज आप ले सकते हो उससे बातचीत करके, ये है नॉलेजेबल पर्सन फॉर नॉलेज। पार्टनर से नॉलेज बहुत ले सकते हो,
क्या सही हो क्या गलत है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। आप कुछ छोड़ रहे हो तो 10 तरीके से व्यक्तियों से आप कैसे मिल रहे हो, कहीं रास्ते में चल रहे, एक अंकल जी बस में मिले, ठीक है ना, तो जान पहचान यहाँ भी हो जाएगी, वर्क प्लेटफॉर्म ही तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म ही तो बस में मिले। अरे अंकल जी मैं आजकल यूँ सोच रहा हूँ एक काम करना है मुझे। अंकल जी देखना 10 तरीके के हम बता देंगे कौन सा काम करना है। डिलीवरी कर रहे हो हैं, गए उसी का पड़ोसी बोला अरे भाई तुम फ्लिपकार्ट चला दो। मैंने कहा हाँ भाई फ्लिपकार्ट चलाता हूँ हैं, वो क्या बोलते भाई मीशो में लग जाओ, बढ़िया काम है, बस बातचीत बन गई। क्या फ्रेंडशिप होगी, नहीं जान पहचान है, नेटवर्किंग है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है भाई उससे नॉलेज ले ली, ये नॉलेज वाले ना तो इससे मुझे फायदा ना उसको फायदा, ठीक है। हो सकता है कोई फंसाने वाला हो तो वो बात अलग है, वो फिर व्यापारिक संबंध में कौन सा दिखाएगा, वो पैसे रिलेटेड जाएगा, वो गरीब होगा। अब समझ लो दूसरी चीज, व्यापारिक संबंध में दूसरा मोड अब है मनी रिलेटेड पर्सन, मनी रिलेशन कैसे, ये पर्सन नॉलेज नहीं देगा बल्कि हेल्प करेगा। हेल्प कैसे, आपसे पैसे के जरिए जुड़ेगा, या आप पे ताकत ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, आप पे पावर ज़्यादा है, तो एक गरीब व्यक्ति का आपके पास क्यों जुड़ेगा, ताकि उसको भी ताकत मिल जाए, थोड़ा सा शेष भाग, उसको भी थोड़ी सी पावर मतलब कि पैसा मिल जाए और थोड़ा सा उसका भी सहयोग हो जाए जीवन में। ये भी एक व्यापारिक संबंध है, क्योंकि व्यक्ति अपने लालच से जुड़ेगा यहाँ पे। अब आपके पास मान लो आप भला करते हो, आपके पास घर है मकान है, वो व्यक्ति मान लो उसको बाइक खड़ी करनी है, वो आपके यहाँ पे तो भाई साहब के यहाँ पे खड़ी करते थे, तो जान पहचान होगी। अब मान लो कल को आपने कहा भाई मुझे थोड़ा काम है, मैं तुझे थोड़ा पेमेंट भी दे दूंगा, या मेरा ये काम करा दे, क्या वो मना करेगा, नहीं। अब समझो, अब हमें कौन सा संबंध बनाना है कौन सा नहीं बनाना। ये दोनों संबंध अकेले फायदे के नहीं है, क्योंकि ये पर्पस में वर्क नहीं करेंगे, ये दोनों के दोनों पर्पस में वर्क नहीं करेंगे। कौन सा, एक पार्टनर का और एक दूसरा कौन सा था, एम्प्लॉय या वर्कर का। हेल्प वाला कौन सा हो जाएगा, वर्कर। वर्कर कौन होता है, ओनर से थोड़ा सा नीचे लेवल पे होता है, और पार्टनर सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे। अगर आप नीचे लेवल पे हो, कोई ऊपर लेवल पे, तो व्यापारिक संबंध आप लालच वो करेगा या आप करोगे, आप करोगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो पार्टनर और वर्कर की फॉर्म में। अब ये दोनों संबंध अलग अलग में बेकार है, इनको पर्पस ही देने पड़ेंगे। पार्टनर की कहाँ जरूरत है, वर्कर की कहाँ जरूरत है, नॉलेज कहाँ लेनी है, हेल्प कहाँ लेनी है, और दिस इज द सेम बिहेवियर। ये है बिहेवियर, कि बिहेवियर कहता है व्यवहारिक संबंध, अर्थात ऐसा संबंध जो मुझे भी फेवर दे और सामने वाले को भी फेवर दे, ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जो बिहेवियर हो, अर्थात व्यवहारिक हो। व्यवहारिक संबंध में सीधी सी बात ये होती है, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं जो मुझे नॉलेज दे, तो मैं किसके पास जाऊंगा, पार्टनर के पास, वर्कर के पास, पार्टनर है बोलो फ्रेंड के पास। यदि मुझे किसी व्यक्ति की साथ में सहयोग की जरूरत थी, अब मुझे पार्टनर के पास जाना है, वर्कर के पास जाना है, वर्कर के पास। अब मुझे बताओ, ये दोनों ट्रेड अगर मुझे किसी एक व्यक्ति में चाहिए, तो कौन सा व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो मेरी तरह विचार रखता होगा, मेरी तरह चिंतन करता होगा, मेरी तरह सोच रखता होगा। क्या ऐसा व्यक्ति मिलेगा, मिल सकता है, क्यों, आप यूनिक थोड़ी ना पूरी दुनिया में, बट अगर आप यूनिक हो तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। आप अगर थिंकिंग करते हो तो नहीं मिलेगा, फिर आपको वही मिल सकता है जो कम दिमाग का, जो मूर्ख हो, पर वो फिर नॉलेज का काम का नहीं होगा, वो नॉलेज के काम का नहीं होगा, वो फिर किस काम का होगा, ओनली फॉर हेल्प, ओनली फॉर हेल्प। और अधिकांश व्यक्ति फ्रेंडशिप को केवल हेल्प मानते हैं, पर मैन एक ऐसा व्यक्ति जो रिच माइंडसेट का है, वो फ्रेंडशिप को अपना एक व्यवहारिक संबंध मानता है, अर्थात रिलेशन ऐसा जो बिहेवियरल हो और व्यापारिक भी हो, ठीक है, उसको कैसे पर्पस रिलेटेड भी हो, ठीक है, लाइफ का मीनिंग पर्सन। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, मैन हैव 10 पर्पसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्यावहारिक संबंध बना, मतलब कि ऐसा संबंध जो मेरे भी फायदे का हो, दूसरे का भी फायदे का हो। कहाँ किसका उपयोग करना है, इसकी बुद्धि होगी, ठीक है। अब समझना, वाइफ फॉर योर सन्स मॉम, बट वाइफ ओनली वन। एक बीवी किस लिए होती है, घर को संभालने के लिए। घर को तो मेड भी संभाल सकती है, काम वाली भी संभाल सकती है। काम वाली किस रिलेटेड सेक्टर में आएगी, पार्टनर की या वर्कर की, वर्कर रिलेटेड रिलेशन में, ठीक है। अच्छा, जीएफ जो है, गर्लफ्रेंड जो है, क्या बोलते हैं, फेवर तो वो भी दे सकती है। गर्लफ्रेंड एक होती है अनेक होती है, व्यक्ति की अनेक हो सकती है। किस रिलेटेड आएगी, पार्टनर की या वर्कर की, पार्टनर की, है ना, रिलेशंस पार्टनर का होगा। क्यों, अगर आप उससे कहोगे भाई मेरे घर में साफ सफाई कर दे, क्या कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। उसको क्या चाहिए, आपका शरीर, पैसा, जो भी चीज फेवर हो उसका,
अच्छा वर्कर में क्या है, वर्कर को भी पैसा चाहिए भाई, वर्कर को भी पैसा चाहिए, पर वो पैसा डायरेक्ट मांगेगा, वर्कर पैसा डायरेक्ट मांगेगा। अगर किसी मेड को रखते हो तो वो ये थोड़ी ना कहेगी कि हमें आपसे प्यार है और आपसे पैसा नहीं लेंगे हम, ऐसा तो नहीं होगा, वो पैसा डायरेक्ट मांगेगी। और एक पार्टनर पैसे की तरफ आकर्षित होगी, ना कि आपसे पैसा डायरेक्ट मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि भाई चलो मेरी सैलरी इतनी हुई मुझे सैलरी दो, नहीं, वो आपसे कहेगी मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये फलाना चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब देखो अगर हम देखें वाइफ में, तो वाइफ क्या क्या काम करेगी, क्या वाइफ वर्किंग का काम कर रही है, क्या वाइफ पार्टनरिंग का काम कर रही है, आकर्षित का नहीं, वो आप देख रहे हो, वो आप अपना रिश्ता देख रहे हो, आप अपना रिलेशन देख रहे हो, मुझे किस पर्पज से चाहिए, मुझे किस रिलेशन से चाहिए, क्या मुझे एक वाइफ होती क्यों है, मुझे अपने सन्स की मॉम चाहिए, मुझे अपने बच्चों की माँ चाहिए, बस जिस औरत को मैं अपने बच्चों की माँ के रूप में देखता हूँ वो चाहिए मुझे। अब ये बच्चों की माँ के रूप में आप किसको देखोगे, जो आपके फेवर की होगी। सपोज करो आपकी एक हिपोक्रेसी है कि आपको गोरी पत्नी पसंद है, तो आप अपने बच्चों की माँ के रूप में किसको देखोगे, एक गोरी चिट्टी औरत को, फिर वो आपकी जिंदगी नरक करेगी। क्यों, आपने व्यापारिक संबंध दिखाया, आप बह गए भावनाओं में, आप एक गंदी नाली के कीड़े हो मानव मात्र, तो वो बात अलग है, ठीक है। परंतु यदि आप इंटेलेक्चुअल हो, आपने कहा कैसी भी मिले, बस मिलनी ऐसी चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, अब मैं इसलिए नहीं कहूँगा मेरी माँ क्योंकि मेरी माँ आराम है, ठीक है ना, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन नहीं कहूँगा, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरह हो, जो वर्किंग भी करे, मेहनत भी करे और जिंदगी में इस तरीके की कैटेगरी रखते हो। क्या ये फेवरेबल पर्सन है, फेवरेबल पॉइंट्स, किस पर्पज से मैं ले रहा हूँ, किस पर्पज के मैं रिलेटेड चाह रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये अलग तरीके की आकर्षण होगी, ये भी पार्टनरिंग है, बट यही मैंने कहा वाइफ एक होगी, जीएफ अनेक होगी, जीएफ अनेक होगी। क्यों, जीएफ फॉर अदर पर्पसेस, मैनी टाइप्स ऑफ पर्पसेस फुलफिल करेगी, क्योंकि आपको पता है एक वाइफ परफेक्ट क्यों है, फॉर माई फेवर। मुझे पसंद है कि भाई जो मेरी वाइफ होनी चाहिए, सपोज करो कोई भी हो, तो वो कैसी होनी चाहिए, मेरा फ्रेंड होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जो वही नेटवर्किंग जानता हूँ, ठीक है, पर्पस रिलेटेड, जो व्यक्ति हर पल मेरे साथ आ सके, ठीक है, पर्पस रिलेटेड। अब मैं ह्यूमन हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचूंगा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए महाभारत की तरह जैसे कर्ण हो, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो जब तक फ्रेंड नहीं मिलेगा, जिंदगी में फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। परंतु यदि मैं एक सामान्य एक मैन की तरह सोचूं, ये देखो ऑल आर परफेक्ट नहीं, और हो सकता है उसके जैसे दिव्य व्यक्ति नहीं बनते, तो मैं केवल ये देखूंगा कि कोई व्यक्ति मेरे केवल इतना काम आ सकता है पैसे के रिलेटेड, अगर आ पा रहा तो दिस इज माई फ्रेंड। तो फ्रेंड कितनी भी हो सकते हैं, फ्रेंड कम भी हो सकती है, कि आपके बिहेवियर पर निर्भर करेगा, आपको किस तरह के फ्रेंड पसंद है, आपको किस तरह के व्यक्ति पसंद है, ठीक है। अब यही समझना कि ऐसी लाइफ में भी है, लाइफ भी एक पर्पस ही है, लाइफ में भी हर एक चीज़ आप देखोगे, मैं जैसा हूँ, मैं जीवन में गरीब हूँ, बेहतर हूँ, अपना थोड़ा कमाता हूँ, थोड़े कपड़े पहनता हूँ, हल्के कपड़े पहनता हूँ और ज़िंदगी में सुख रहता हूँ, ना मेरी शादी होनी तो मैं ज़िंदगी में आधे ज़्यादा सुख तो नहीं हूँ, है ना। क्या है ये, आपकी लाइफ बड़ी गुड है, क्यों, आपके पर्पस में गुड है। और अगर आप नहीं हो, मेरे पास बंगला नहीं है, मकान नहीं है, वो नहीं है, मेरी एक अच्छी वाइफ नहीं है, तो क्या होगा, लाइफ इज डिस्ट्रॉय, आपके पर्पस में ही है, केवल आपके फेवर में, मैचेबल नहीं है। पर्पस मैंने टाइप चल रहे थे ना, पर्पस केवल फिर मैं यूँ थोड़ी ना कहूँगा कि आपके रिलेटेड का पर्पस मैंने टाइप से पर्पस जो वर्क करे, वजह जो वर्क करे, वजह केवल इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल भी होती है। अब यहाँ क्या समझना कि वाइफ के अंदर क्या कैटेगरी देखी, भाई मैंने कहा मुझे वाइफ ऐसी चाहिए जो मान लो मेहनत करे, और मेहनत कैसी करे, सपोज करो उसको, अगर मान के चलो मैं कोई काम खोलना चाहता हूँ, धंधा खोलना चाहता हूँ, कोई व्यापार, तो वो जल्दी से जल्दी सीख सके, क्योंकि मुझे नहीं सीखना पसंद है, मैं नहीं सीख पाता, सॉरी मैं सीख नहीं पाता, तो मुझे ऐसी वाइफ चाहिए। तो ये मेरी प्रॉब्लमेटिक वाइफ है। प्रॉब्लमेटिक क्यों, मेरे को प्रॉब्लम क्या थी कि मैं कोई व्यापार इतनी जल्दी नहीं खोल पाता, मैं इतनी जल्दी नहीं सीख पाता, मान लो मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कपड़े सिलने नहीं आते, तो मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कपड़े बुनने में निपुण हो, खाना बनाने में निपुण हो, बस मुझे इसी रिलेटेड वाइफ चाहिए। अब मैं ज़्यादा एक इमैच्योर पर्सन की तरह यूँ नहीं मुझे देवी चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन चाहिए जो केवल ये जानती है, जो ये फुलफिल कर दे बस। अब ये मुमकिन है, ये मिलना मुमकिन है, अब मैं रनूंगा नहीं मरूंगा, तो क्या है ये बात।
क्या मुझे इसके अलावा और कोई चाहिए? नहीं। अब क्या है, अब जो मेरी अदर फुलफिलमेंट है वो कौन कवर आउट करेंगे? वो जीएफ कवर आउट करेंगे। अगर मुझे सेक्स रिलेटेड चाहिए तो वो मैं कहाँ से करवा के आ सकता हूँ? कोटे से करवा के आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी आदत ऐसी बनाऊंगा। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, एक सामान्य साधारण व्यक्ति केवल ये चिंतन करता है कि मुझे एक गोरी चिट्टी वाइफ चाहिए जो मेरी हो। अरे तुम्हें गोरे चिट्टे का ही ज्यादा शौक है? कोठे में जाओ, बतेरी गोरी चिट्टी मिलेगी। तुम लाइफ को नर्क किस लिए बना रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे ऑप्शंस को चूज कर रहे हो जो जल्दबाजी में चूज कर रहे हो। जल्दबाजी में अगर आपको ज़्यादा ही गोरी चिट्टी का शौक है तो कोठे में जाओ, बतेरी मिलेगी, वहाँ से भी शौक पूरा हो जाएगा। बल्कि एक नहीं 10 तरीके की मिलेगी। मैं तो कहता हूँ गोरी चिट्टी घर में लाके फिर तो ये है 10 बार उसके संग करने के बाद तो आपका मुंह वैसे ही उतर जाएगा कि कोई फायदे का नहीं है। बेहतर ये उसकी भी बेइज्जती करोगे। तो बेहतर क्या है, कोठे में जाओ, 10 तरह की अलग अलग मिलेगी, हर बार अलग मिलेगी, बस पैसा खर्च होगा। क्या वाइफ में पैसा नहीं खर्च होता? शादी के टाइम पे कितना पैसा खर्च होता है? एक्यूमुलेशन में लॉन्ग टर्म ही चलता है। सारा पैसा पूंजी पार्टी एक ही संग में, और वो नहीं दिख के आएगी, पैसा नहीं दिख के आएगी वो। तो बेहतर क्या है, जीवन में प्लानिंग और पर्पस के संग जो काम करता है, इंपॉर्टेंटली प्ले, तो वही अपनी जिंदगी में खुश रहता है, जो समय के संग बदलना जानता है अपने आप को। अब सुन लो, जे फॉर अदर पर्पस, पर ऐसे ही फ्रेंड्स, नेबर या अदर लाइक रिलेशंस एक्सेट्रा, एवरी दस रिलेशन हैव यूनिक पर्पसेस, बट पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज आर डिफरेंट पर्पसेस। क्योंकि पार्टनर और एम्प्लॉय कोई पर्पस नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ट्रेड है जो मैं बता रहा हूँ। पार्टनर कौन? जो सेम लेवल का है, और वर्कर कौन? जो डाउन लेवल का है। तो हमेशा ध्यान रखो, ये दोनों पर्पसेस में क्या करेंगे, क्योंकि पर्पसेस में ये ऑटोमेटिकली प्ले करेंगे। ठीक है, ये दोनों ऑटोमेटिकली प्ले करेंगे। तो एक वर्कर, आप एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय से आप रिश्ता बनाओगे? नहीं, आप उसे एम्प्लॉय के रिलेटेड रखोगे। बट मुझे एक बताओ, बाकी जगह अगर हम देखें, जैसे मान लो नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, सॉरी हाँ, नेबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स हो गए, इनसे आप रिश्ता किस बनाओ? पर्पस रिलेटेड। पर्पस रिलेटेड फ्रेंड्स से क्या रिश्ता रखोगे? जो मेरे हेल्प आ जाए, जो मुझे सही गलत बता दे, जो मेरी बातें सुन सके। रिलेटिव से आप कैसा पर्पस रखोगे? रिलेटिव से आप कैसा पर्पस रखोगे? ये मेरे रिश्तेदार है, कल को मैं नहीं रहा या कल को मेरे को कुछ भी करना है तो मैं इनसे जान सकूं, ये मेरे को आ सके, काम आ सके। अब देखो, एम्प्लॉय एक ऐसा पर्पस है जो कि कैटेगराइज बाय अनडिफाइंड है, मतलब वर्कर। पार्टनर एक ऐसा वो है जो कैटेगराइज बाय वो है। क्या नेबर पार्टनर की कैटेगरी में आएगा या वर्कर की? पार्टनर की। क्यों? नेबर आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, फेवर नहीं देता, वे केवल नेबर क्यों है? क्योंकि नेबर है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के कारण वो आपके लिए परफेक्ट है एक दिन से। रिलेटिव भी ऐसी, वो आपके खून के रिश्ते में आते हैं, इसलिए रिलेटिव्स है, वरना और कोई कारण नहीं। फ्रेंड्स की, आप उनसे बोलचाल करते हो, दोस्ती बनाते हो, तभी वो फ्रेंड्स हैं। पर क्या बताओ, एम्प्लॉय मतलब कोई वर्कर, किस लिए है वर्कर? क्योंकि उसे आप हायर करो। क्या वर्कर हर कोई बन सकता है? हाँ, बना सकते हो आप वर्कर किसी भी व्यक्ति को। और पार्टनर, हाँ देखो कॉम्प्लेक्स लग रही है, मैं कहने जो सेंस कहना चाहता हूँ वो मैं डिफरेंट सेंस कहना चाहता हूँ। ये मैं आज नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि आज ही इसकी बुनियाद मैंने बुनी है, वेब बुना है। अभी वेब पक्का करूँगा, फिर उसमें 4-4 बच्चे पैदा करूँगा, फिर उसको पूरा अच्छी तरीके से कवर आउट करके एक साइड में जाला बना के नया जाला बनाऊँगा, बुनूँगा। इस चीज़ को छोड़ो, बाकी मैंने कहना यही चाहता हूँ, देखो समय के संग सोच हमारी कल्पना में ही होती है, गलती हमारी उसमें होती है। 3 चीज़ें हमें केवल समझनी है, एक तो व्यवहारिक संबंध, एक वजह, पर्पसेस एंड प्लानिंग, और तीसरी चीज़ लास्ट टू लास्ट, यही चीज़ के पार्टनर्स और वर्कर्स कौन होते हैं या वाइफ और जेफ्स कौन से होते हैं। देखो आप समझो, सारा खेल है सोच, निर्धारित किस होता है? सोच पे। आप कैसे व्यक्ति? व्यवहारिक संबंध की बात करो तो व्यवहारिक संबंध का मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जो मेरे जैसे समान विचार रखते हैं, जो मेरा भला चाहता हूँ मैं उसका भला चाहता हूँ। अब व्यवहारिक इस चीज़ में भी हो सकता है, मैं किसी व्यक्ति से व्यापार में व्यवहारिक हूँ। व्यापार में व्यवहारिक का मतलब है मैं उसको कुछ पैसे देता हूँ, उससे काम खरीदता हूँ, बस हमारा व्यवहार इतना ही है, हमारा बिहेवियर इतना ही है कि मैं उसको
मैं उसको डेली का, मैं उसका कस्टमर हूँ, मैं उससे ये सामान पर्टिकुलर खरीदता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं जब भी उसकी दुकान पे आऊँगा, मैं हर बार मान लो कि मैं 5 चिप्स के पैकेट खरीदता हूँ। अब मुझे बताओ, क्या मैं 25वीं 23वीं बार भी जब आऊँगा, 26वीं बार भी जब आऊँगा, क्या मुझे अपने आप ही 5 पैकेट निकाल के दे देगा? क्या बन गया? व्यवहार, बिहेवियर बन गया। उसने मेरी शक्ल जान चुका है, वो व्यक्ति जान चुका है। और व्यवहार में यही चीज़ है, व्यवहार समय के संग बनता है, फ्रेंडशिप भी समय के संग बनती है। फ्रेंडशिप ये लाइफ में जैसे हर एक फेज़ होता है, तो पर्पसेस भी हर तरह के फेज़ होते हैं। ये पर्पस एक फेज़ है। अगर आप यूँ सोचो मेरा एक फ्रेंड हर जगह काम आएगा तो नहीं। आप यूँ मान के चलो, एक दोस्त है जो मान लो मेरे से बात ही नहीं है, मैं उसको हर एक चीज़ बताता हूँ, हर वजह बता सकता हूँ, पर एक चीज़ बताऊँ, क्या मैं उससे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरे हर जगह काम में आए? मान लो मैं एक ऐसे दोस्त को वो रखता हूँ जो मेरी हर बात सुनता है, पर हर बात सुनता है, हर बात का सही उत्तर देता है, सही चीज़ देता है। अब मैं उसके विरुद्ध चीज़ों पर उसको लेके जाऊँ, वो दारू नहीं पीता, मैं उसको दारू पिलाऊँ कि भाई तू दोस्त है तो दारू पिएगा, क्या मैं दोस्ती का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा? वो एक बार देखेगा, 2 बार, या तो वो मेरी दारू में बदल जाएगा, अपने आप को बदल लेगा, तो मतलब प्रभावित हो गया। और यदि नहीं प्रभावित होगा तो दोस्ती तोड़ेगा, दोस्ती तोड़ देगा। अब देखो, सपोज करो वो प्रभावित हो गया, मेरी तरफ प्रभावित हो गया, मान लो मैं दारू पीता हूँ, वो भी दारू पीने लग गया, नॉलेज हो गई। पर एक चिंता, क्या एक समय के बाद मैं स्वार्थी नहीं हो जाऊँगा? मान लो उसको कोई हेल्प हुई, मैं मना कर दूँ। सपोज करो वही क्या है, भाई दारू पीने से मेरे कैंसर, वो दारू पीने से मेरा नुकसान हो रहा है, मैं दारू छोड़ा, तू भी छोड़, क्या मैं छोड़ दूंगा? नहीं। क्या है ये? फिर उस दिन से फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो जो अधूरी कच्ची वो है, उसको हम फ्रेंडशिप नहीं मानते। फ्रेंडशिप का मतलब यह है जो बिहेवियरल हो, जो व्यवहारिक हो, समय के संग। और लाइफ का पर्पस का मतलब यह है एवरी टाइम कोई भी सिचुएशन आ सकती है। सपोज करो फ्रेंडशिप का तो पता ही चलता है, मैं इस जगह हूँ, क्या ये व्यक्ति मेरे इस समय काम पे आ रहा है? हर व्यक्ति अलग अलग जगह पे काम आता है, अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट पर्पसेस पे वर्क करता है। आपको ये बेहद रूप से समझना होगा। कोई गरीब है, क्या आप उससे लाखों करोड़ों की आपके लोन की बात कर सकते हो? नहीं ना। उतने रिलेटिव तो बात करोगे जितनी उसकी क्षमता है। तो और एक किसी का अलग अलग पोटेंशियल है। अब उनके पोटेंशियल को किस जगह पुटअप करना है आपको, अपने फेवर रिलेटेड, यही पर्पस कहलाती है। मैन क्यों पर्पस इस पर वर्क करता है, प्लानिंग पर वर्क करता है? क्योंकि वे जानता है फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब खेल है नेटवर्किंग का। और नेटवर्क मतलब कि रियल जान पहचान। जान पहचान में मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ क्राइटेरिया देखने, मेरा फ्रेंड वही कहलाएगा जो मेरी तरह सोच रखता होगा और मेरी हर जगह मदद आ सके। क्या मैं मददगार हूँ हर किसी के रिलेटेड? क्या जैसी सोच मैं रखता हूँ वैसा और कोई रखे? तो हमें कुछ एरर्स मिलते हैं। तो यही सब पता चल जाता है, ज़िंदगी में फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, दोस्त बहुत कम होते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने कही थी व्यवहार में, वो ये मैं पर्पस में। और तीसरी चीज़ थी कि भाई पार्टनर्स और एम्प्लॉय। तो पार्टनर का समझो, पार्टनर का मतलब मैंने पहले भी कही थी, बिजनेस में हमेशा ध्यान रखो, व्यापार में हमेशा ध्यान रखो, पार्टनरशिप तब करो जब सारे गरीब हो, जब सब सेम लेवल पे हो, तब पार्टनरशिप करो। और जब थोड़ा सा रिच हो जाओ तो आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ कि देखो मैं भी ह्यूमन हूँ, ये भी ह्यूमन है, मेरे मन में आज लालच नहीं आया, समय के संग इनके मन में भी आज अब तक लालच नहीं आया, पर आ सकता है। बस या तो आप उनको अलग अलग कंपनी बनवा के दे दो कि भाई देखो तुम पार्टनर से ज़्यादा फ्रेंड हो जाओ। फ्रेंड मतलब अब मेरे साथ, अब किसी और धंधे में तुम्हें स्टेबलाइज करता तो या तो तुम उनसे अलग हो जाओ या उनको एम्प्लॉय बना लो। अब पार्टनरशिप में मत लेके चलना, क्योंकि एक समय के बाद फिर आपके संग धोखा होगा। ये नेचर है, ये लाइफ है। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपके पास पैसा है, आपकी परिस्थिति बेहतर है, आपकी वाइफ है, सब कुछ है, वो है, परिस्थिति बदली, हो सकता है कुछ दोस्त ना जाए पर अधिकतर चल जाएगा। हो सकता है कुछ वाइफ आपका साथ मुसीबत पे भी नहीं छोड़े पर अधिकतर छोड़ देगी। आप मर चुके हो सकता है समय के संग आपकी वाइफ किसी और के संग व्यवहारिक हो जाए और उसकी कोई बुरी कोई उसकी वो नहीं है गलत बात। क्यों?
क्योंकि समय के संग प्रकृति इतना इन्फ्लुएंस कर देती है, प्रभावित कर देती है कि जीवन बदलने में ही और जीवन बदला भी जाता है। आपकी अनुपस्थिति पे आपकी जगह अगर कोई नहीं ले रखा तो आप यूँ ना समझो कि प्रकृति अच्छी है। समय बदलते ही, नज़र हटते ही जगह कोई और ले सकता है, क्योंकि आप अपना अस्तित्व भूल जाते हो कि आई एम नॉट अ ह्यूमन। मैं एक मानव नहीं था, मेरा अस्तित्व क्या था। और यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि आप ये भूल जाते हो कि मानव कभी प्रभावित नहीं हो सकता चीज़ों से। ऐसे ही हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है जो मुझे बतानी थी। अब समझो, अलग होना आप पे रिलेटेड है। सपोज करो एक व्यक्ति को कभी डर नहीं लगता। एक व्यक्ति चाहता है मुझे मौत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। मुझे रंग नहीं पसंद, मुझे पैसा नहीं पसंद, मुझे दौलत नहीं पसंद, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मैं प्रत्येक चीज़ जान चुका हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं ये तक जान चुका हूँ कि सब मेरी कल्पना है। मैं ये तक जान चुका हूँ कि मैं धरती में केवल इस मामले से आया हूँ कि मुझे कुछ कर्म करने हैं। क्या कर्म करने हैं मैं वो भी जान चुका हूँ, परंतु वो समय अभी नहीं आया। ठीक है, मैं ये भी जान चुका हूँ कि मैं प्रत्येक मानव से अलग हूँ। मैं ये भी जान चुका हूँ कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ये भी जान चुका हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं आदतों में प्रभावित हूँ। मैं ये भी जान चुका हूँ कि सब कुछ वो है। अब ये जानते 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 मैं परेशान हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ शांति। और मैं ये भी जानता हूँ कि शांति किस में है। शांति है कि मुझे अपना मन नष्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ही नष्ट करना पड़ेगा, मृत्यु पानी होगी। मैंने इच्छा रखी केवल मृत्यु की, परंतु मृत्यु तब आएगी जब मुझे मृत्यु से डर होगा। मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ। अब बताओ कि मेरी मृत्यु आएगी? नहीं, ये समय नहीं है मृत्यु का, तो मेरी मृत्यु चाहकर भी नहीं आ सकती। ठीक है, समय बीता। अब क्या हुआ? समय के संग मुझे हुआ किसी चीज़ से प्यार, पैसे की तरफ या किसी भी चीज़ से लगाव हुआ, मैं प्रभावित हुआ। पहले मुझे मानव बनाया जाएगा, पहले मुझे इंसान बनाया जाएगा। अभी मैं इंसानियों वाली बात नहीं कर रहा था, अभी मैं देवियों वाली बात कर रहा था, अभी मैं ईश्वर वाली बात कर रहा था कि मुझे मृत्यु चाहिए। अभी मुझे इंसान बनाया जाएगा, देव बनाया जाएगा, अभी मुझे प्रभावित बनाया जाएगा, अभी मुझे बुलवाया जाएगा कि मैं हूँ कौन, मेरी सत्ता क्या है। अभी मुझे लगाव लगाया जाएगा, अभी मैं अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानूंगा, अभी महत्वपूर्ण नहीं मानता। ठीक है, समय बीता। ये मैं उस व्यक्ति के बता रहा हूँ जो इस जीवन में अनंत काल तक आता रहता है, युगों युगों में। समय बीतेगा समय। अब क्या होगा? किसी भी चीज से लगाव हो। एक चीज मैं बताऊं, रिश्ते में जुड़ने से पहले क्या कोई डर था? क्या कोई लगाव था, रिलेशन था, कोई रिश्ता था कि वह रिश्ता खो जाएगा? नहीं। जो चीज अब तक आई नहीं है उसके खोने का क्या डर? पर यदि चिंतन पनप जाए कि मेरे पास कुछ है, अगर मन में हल्की सी वजह आ जाए, पर्पस आ जाए कि मैं क्यों जीना है, अगर मन में हल्की सी भी परेशानी आ जाए कि मुझे इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा जो मुझे अब मिली है, क्या मौत की तरफ डर नहीं आएगा? बदलाव की तरफ डर नहीं आएगा? क्या वही व्यक्ति प्रभावित नहीं हो गया? जो मृत्यु चाह रहा था वो मृत्यु क्यों नहीं चाह रहा? क्यों नहीं मिली? क्या है चक्कर, क्या है खेला लाइफ का? क्योंकि अब डर आ रहा है खोने का। अब वो आ रहा है जो पहले कुछ नहीं था, अब कुछ है। अब कुछ नहीं में कुछ है। कि डर हकीकत है? पहले क्यों नहीं था? फिर अगर हकीकत था तो अब क्यों है? क्योंकि डर वो रिश्ता ही है कि उसको ही खोना पड़ेगा। क्या वो रिश्ता पहले मैं तो नहीं लगता था? यही समय कहलाता है कि समय और चक्रों के संग हम चक्रों में प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसी चक्र का अंत होना निश्चित होता है। क्योंकि जो ऊपर वाला है वो कह रहा था कि बेटा चक्र से पहले तुम मृत्यु चाह रहे थे, अब चक्र के अंतर्गत आके मृत्यु तुम नकार रहे हो। क्योंकि यही प्रकृति का खेल है। जब आप मृत्यु चाहोगे तब नहीं मिलेगी, तब नहीं मिलेगी, और जब नहीं चाहोगे तब देगी।
जब आप चाहोगे, जीने की इच्छा रखोगे, तब मृत्यु देगी। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। ये तो मैं कहता हूँ द फकिंग लाइफ। व्हाई द फकिंग लाइफ? बिकॉज ये होशियारी तब जिंदगी तबाह करेगी जब जिंदगी नहीं तबाह करनी होगी। अब ये है बिहेवियर एंड रिलेशन, व्यवहार और रिलेशन। व्यवहार क्या है? लगाव। व्यवहार क्या है? कनेक्शन। व्यवहार क्या है? प्रत्येक चीज से फेवरेबल आउटकम्स। व्यवहार क्या है? मैं एसी में रहना पसंद करता हूँ, एसी से व्यवहारिक हूँ, बिहेवियरबल। मैं प्रकृति में रहना पसंद करता हूँ, प्रकृति से बिहेवियरबल हूँ, नेचुरल हूँ। और रिलेशन किस चीज से कनेक्शन है, किस चीज से कनेक्टेड? एवरी टाइप इज रिलेशन, बट रिलेशन इज द मोस्ट इल्यूजन। सबसे बड़ा इल्यूजन रिलेशन ही है। सबसे बड़ी इल्यूजन लाइफ ही है कि लाइफ में क्या है अंदर रियल, बट रियलिटी में लाइफ रियल नहीं है। लाइफ चूतिया बनाती है बस, लाइफ रियल है। क्योंकि जिंदगी तो जी रहे, शरीर की जिंदगी है, आपकी नहीं। आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है अनंत काल तक। और ये अनंत काल कितने चक्रों के होते हैं? हर एक के तय होते हैं, सीमित होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर इन चक्रों की बात करें तो ये चक्र भी यही चीज दर्शाते हैं। हर बार ये आपको व्यवहारिक करेंगे किसी चक्र के संग, मतलब उसके संग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देंगे। और समय के संग वो चक्र एक रिलेशन कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा, और वो फंक्शन आप चेंज करोगे तब दुख होगा। द रिलेशन इज ब्रॉक। और कुछ रिलेशन जो बिहेवियरबल हो जाएगी वो कहलाएंगे वाइफ, वो कहलाएंगे सिंगल, वो कहलाएंगे फ्रेंडशिप्स। क्योंकि दिस इज द मोस्ट एवरेबल इल्यूजन्स, दिस इज नॉट इल्यूजन्स ओनली। कि ऐसी कल्पना जिसको आप हकीकत मानने लगते हो, ऐसी जिंदगी जिसको आप केवल एक मानने लगते हो। आपको पता है कि वर्तमान जीवन केवल संपूर्ण जीवन नहीं है, पर आप कर्तव्यों के लिए और धारणाओं के लिए और विजयों के लिए क्या क्या धारण कर लोगे, क्या तय कर लोगे कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है। आप ये भी जीवन तय कर लोगे, ये जो जीवन है, ये अस्तित्व जो है, ये मेरी पहचान है। जो ज्ञान अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूँ कहूँ, युद्ध में अगर आप यूँ कहोगे कि देखो वास्तविकता में कुछ किसी चीज़ के नाम की चीज़ नहीं है, मैं जो इच्छा करूँगा वो प्रकट हो जाएगी, ये जो अगर मैं कहूँ, तो फिर व्यक्ति मौत को ज़्यादा स्वीकार करेगा। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मृत्यु केवल एक पलायन है, तो वो शरीर की महत्वता को ना समझ के वह त्याग को ज़्यादा वो करेगा और असंतुलन पैदा कर देगा। ऐसे एक मूर्ख का भी जीवन में बड़ा मौखिक रूप होता है, बहुत महत्वपूर्ण वो होता है। आप इंटेलिजेंट या बुद्धिमान तभी तक हो जब तक आप मूर्ख की गलती को देख के अपने आप को बेहतर बनाते चल रहे हो। मूर्ख कोई गलती कर रहा है तभी तो आप सीख रहे हो कि मुझे ये गलती नहीं करनी, वरना अगर मूर्ख गलती नहीं करे तो आप सही और गलत का क्या पहचान करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। आपके लिए जो बेहतर होगा वो चीज़ आप मानोगे। आप क्यों ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते जो नेचर से रिलेटेड नहीं होती? क्योंकि आपको पता है अधिकांश व्यक्ति ऐसी चीज़ें वो कर रहा है जो नेचर को नुकसान पहुँचा रही है, और जब आपको वो दिख रहे प्रभाव तभी तो आप नेचर के रिलेटेड कार्य कर रहे हो। तो ये आपकी हमेशा जीवन में ध्यान रखो, अच्छे व्यक्ति भी पाएंगे, बुरे व्यक्ति भी पाएंगे। अच्छों की पहचान, अच्छों का महत्व इसलिए ही अधिक होगा क्योंकि बुरे अत्यधिक है। देखो, जो चीज़ अत्यधिक होगी उसका महत्व कम होगा, और जो चीज़ कम होगी उसका महत्व ज़्यादा होगा। दिस इज इकोनॉमिकल रूल, अर्थशास्त्र का रूल है ये कि वैल्यू तब ज़्यादा होगी जब अवेलेबिलिटी कम होगी। और ये सब टाइम के बेसिस पर निर्भर करता है, समय के तहत कि समय में चीज़ों को उतार चढ़ाव होता है। अच्छी चीज़ अगर बढ़ने लग जाए तो बुरी का महत्व ज़्यादा होगा, बुरे राज करेंगे, और यदि बुरों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो अच्छे राज करेंगे। पर हर एक चीज़ में समय लगता है। अगर हर कोई व्यक्ति यूँ सोचे मैं अच्छा हूँ, मैं दिव्य हूँ, तो सबसे बुरा व्यक्ति तो वही है, मुख्य रूप से पहली बात। परंतु सब जब भी समझ लो वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो अगले दिन ही वो अमीर नहीं हो जाएगा, पर समय के संग वहाँ से उसका समय प्रारंभ हो चुका कि वो अमीर बन जाएगा। वो सही और गलत जान पहचान के वो अपने आप को उस जगह ले आएगा जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसका पर्पस है। द पर्पस इज द फुलफिल ऑफ योर नीड। पर्पस यू ऑलवेज थिंक क्या नीड है, क्या जरूरत है, किनको मुझे प्लानिंग करनी है, किनको क्या करना है, क्या नहीं। ये पर्पस कहलाता है। लाइफ भी एक पर्पस ही है। लाइफ कुछ नहीं, एक पर्पस है जो ये बताती है
हम आए क्यों हैं, हमें क्या करना है और हम क्या करेंगे, ये समय के संग पता चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखी पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज आर नॉट, ये डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, इनके पर्पस डिफरेंट है। क्यों पर्पस डिफरेंट है आप समझो। पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज, मेजरली आपको ये थिंक करना है। पहले हम कंप्लीट करते हैं नेटवर्किंग और जान पहचान। जान पहचान हमें समझ में आ गई कि जान पहचान क्या है, हर तरीके की पहचान है जान पहचान, मतलब हर तरीके की देखी हुई चीज जान पहचान नहीं हो सकती, जानी पहचान नहीं हो सकती किसी की तरीके। पर एक चीज बताओ कि एवरी नेटवर्क आर गुड या बैड? नो। मान लो आप आज ही किसी व्यक्ति से मिले, आपने अच्छे से बात करी और पता चला वो व्यक्ति आतंकवादी है, 5 बसों में बम लगा के आया है। अब मुझे बताओ, क्या उसने आपके संग धोखा करा? जिस व्यक्ति से आज आप बातें कर रहे हैं वो व्यक्ति 5 बसों में बम लगा के आया है और शाम को पता चली वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और पता चला उसने 5 बसों में वो लगा था, आपने देखा इसने तो जज्बात बदल दिए। मैं तो इसको अच्छा व्यक्ति मान कर रहा हूँ। तो एवरी नेटवर्क आर नॉट गुड, दे आर नॉट बैड, वह अच्छा बुरा नहीं है। पर रिलेशन, नेटवर्क और रिलेशन में ये तो है कि रिलेशन आर गुड एंड बैड, रिलेशन अच्छा बुरा हो सकता है। रिलेशन पता चलेगा सूक्ष्म समय में, और ऐसी पार्टनरिंग और नेटवर्क इसलिए डिफरेंट है क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलेशन। कभी भी पार्टनरिंग कर रहे हो या कभी भी एम्प्लॉय किसी वर्कर से वर्क करवा रहे हो तो आप उससे रिलेशन नहीं रख रहे, आप उससे डील रख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हो। ऐसी आप समझ लो जो हम कहते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप विवाह करो, शादी करो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की तरह करो कि मेरी इच्छा जब होगी मैं अलग हो जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा जब होगी तब अलग हो जाऊंगा। क्यों? आप संबंध कौन सा दर्शाना चाह रहे हो? व्यापारिक संबंध दर्शाना चाह रहे हो, ना कि व्यापारिक। व्यापारिक चीज़ों में आप फंस जाते हो, चीज़ों में व्यापारिक में आप चीज़ों से फंस जाते हो। लाइफ कैसा पर्पस दिखाती, कैसा वो कर देती, रिलेशन दिखाती, व्यापारिक संबंध दिखाती। व्यापारिक क्या दिखाया कि जब लाइफ ले ली तो इस लाइफ के चक्कर में आप भूल गए कि आपकी असलियत क्या थी और फिर आप इस लाइफ को ही मानने लगे। ये क्या रिलेशन था? व्यापारिक। पर लाइफ इंपॉर्टेंट किसको देती है? इंपॉर्टेंस किसको देती है? व्यावहारिक संबंधों को। ये सब वही है, स्वयं और है। मैंने कहा अनंत काल तक मैं 2 ही चीज़ों का नाम लूंगा, केवल स्वयं। पर ये किसी को ज्ञात नहीं होगा मैं स्वयं हमसे क्या बताना चाह रहा हूँ, स्वयं अहम से मैं क्या ज्ञात कराना चाहूँ। परंतु समय के साथ मैं इन दोनों को पूर्ण करता चला जाऊँगा, तब पता चलेगा अंत में आके कि मैं स्वयं और अहम में ही पूर्ण ब्रह्मांड ज्ञात करा रहा हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड ज्ञात करा रहा हूँ। और ब्रह्मांड से परे मैं खुद ज्ञान देता हूँ, 4 मुखों का ज्ञान। ठीक है, तो ये तो 3 मुखों का ज्ञान है केवल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेजरली तो क्या पता चला हमें नेटवर्क और रिलेशन में? ये जो नेटवर्क है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का। जो नेटवर्क है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, बट एक रिलेशन उसी का एक छोटा रूप हो जाता है जो कि व्यवहारिक हो जाता है। ठीक है, व्यवहारिक हो जाता है, व्यापारिक हो जाता है। रिलेशन जो है मुख्यतः व्यापारिक ही रहता है, सॉरी नेटवर्क जो है मुख्यतः व्यापारिक ही रहता है। क्यों व्यापारिक रहता है? क्योंकि संबंध, कभी भी आप किसी से नेटवर्क बना रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो, तो कभी भी आप किसी से संबंध बना रहे हो तो नेटवर्क में हमेशा ध्यान रखना, जान पहचान हमेशा कैसी रहेगी। व्यापारिक का मतलब क्या है? व्यापारिक का मतलब क्या है? अपने फेवर की चीज़ और दूसरे के फेवर की नहीं चीज़। और व्यवहारिक में क्या है? दोनों के फेवरेबल चीज़। रिलेशन में आप कैसा संबंध रिलेशन बना रहे हो? आप व्यवहारिक बना रहे हो, व्यापारिक बना रहे हो, दोनों तरह के बनाते हो, व्यवहारिक और व्यापारिक। क्यों? रिलेशन व्यवहारिक भी होता है, मतलब कि दोनों के फेवरेबल का, और व्यापारिक भी होता है। ठीक है, कि मतलब एक के फेवर का, एक का नहीं। जैसे नेबर और रिलेटिव का अगर हम देखें तो रिलेटिव और नेबर में, रिलेटिव्स में क्या, आप किसी के रिलेटिव, वो किसी के रिलेटिव, ये तो व्यवहारिक हो गया, है ना, ये सब रिलेशन है ना। बट रिलेटिविटी में ये भी हो सकता है आप किसी को अपना रिलेटिव मान लो पर दूसरा आपको अपना रिलेटिव नहीं मान लो, तो व्यापारिक संबंध हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन में तो व्यापारिक को व्यापारिक दोनों, और नेटवर्क में व्यापारिक को क्या हो केवल में, नेटवर्क मान लो एक लाइफ की तरह, पर्टिकुलर लाइफ की तरह आप फेस में आओगे, नेटवर्क में आओगे
तो आपको चीज़ों से अनदेखा रखा जाएगा। लाइफ को आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि लाइफ का कोई मीनिंग है, लाइफ का वो है, लाइफ का कोई पर्पस है। पर रिलेटिविटी में लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। लाइफ रैंडमली चलती है, रैंडमली प्ले होती है और इम्परफेक्ट होती है। ऐसी नेटवर्क कभी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी सही नहीं होता। नेटवर्क हर तरह के नेटवर्क आपके काम नहीं आ सकता, हर तरह की जान पहचान आपके काम नहीं आती। कुछ जान पहचान इतनी खतरनाक होती है कि उनसे संबंध ही न रखना, नेटवर्किंग ही न रखना, रिलेशन ही नहीं रखना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, रिलेशन तो संबंध हो गया, संबंध तो एक चीज़ से लगा होता है ऐसा। और नेटवर्क कनेक्शन का एक फॉर्म होगी जो कि लार्ज में फैला होता है, लार्ज फैला होता है। और कनेक्शन जब ज़्यादा फैला है तो हम समझ जाते हैं अत्यधिक चीज़ व्यापारिक हो जाएगी, अत्यधिक चीज़ बेहतर नहीं होती। और तीसरी चीज़ जहाँ पर समझ में आता है कि भाई जो एम्प्लॉय और वो है, एम्प्लॉय और ये नाम क्या है इसका, पार्टनरिंग। तो पार्टनरिंग और एम्प्लॉय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करें। आप वाइफ के संग समझ लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। क्यों मैं कहता हूँ कि वाइफ के संग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करें? क्योंकि यहाँ आप वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं, यहाँ है नहीं। अधिकांश व्यक्ति क्या करता है, शादी के बंधन से बन जाएगा, माला वाला मान लेगा, ये कर वो कर लेगा और फिर ये कहेगा मेरी लाइफ वो है। अब मान लो पति अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध समय के संग पता चलता है, समय के संग पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। आपको दोस्त भी हमेशा ध्यान रखना, आपके दोस्त कई बार आपके संग वो होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर वापस दोस्ती हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, दोस्ती। यही व्यावहारिक संबंध कहलाता है। व्यापारिक संबंध में क्या होगा, आप चीज़ों को चला लो। मान लो आपकी किसी दुकानदार से लड़ाई होगी, अब आपको माल खरीदना है, बेचना है, आप ना चाहकर भी उसके पास जाओगे ही जाओगे और वो माल बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि उसको बेचना है और आपको खरीदना है। ठीक है, तो व्यापारिक संबंध है, यहाँ पे अपने अपने फायदे देखे जाएंगे। व्यावहारिक में अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो गई तो आप उसके पास नहीं जाओगे, पर अगर दोस्ती बढ़िया होगी तो वापस उसके पास जाओगे। ऐसी व्यावहारिक संबंध में भी यही है। अधिकांश व्यक्ति यूँ सोचता है कि शादी मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ या मुझे अपनी पीढ़ी बढ़ानी है, यही सबसे बड़ी मानसिकता हो जाती है कि मानव क्यों कहलाता है। जब एक मानव कहता है ना कि देखो मैं अपने, जब कहता है मैंने अपने पोते कर लिए हैं, मैं अपने बेटे को बढ़िया नौकरी करवा के आगा, देख भगवान मैंने कितने अच्छे कर्म करे, देख कितने बड़ी कर रहा हूँ और जीवन में जी के अब मैं अपनी ज़िंदगी का चैन से मुक्त लेना चाहता हूँ। वो मुक्ति नहीं लेना चाहता, वो अपनी इच्छाओं पे काम कर रहा था और ये दिखा रहा कि जो मैं इच्छा काम कर रहा हूँ वो मैं ऊपर वाले के लिए काम कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी छोड़ रहे हो, क्या आप अपने पड़ोसी को खुश कर पा रहे हो? क्या आप अपने रिश्तेदार को खुश कर पा रहे हो कि देखो मेरा बच्चा आज IAS बन गया, मेरा बच्चा आज ये बन गया? वो क्यों नफरत कर रहा है? और जब वो नफरत कर रहा है तो आप ऊपर वाले को समझ लो कि ऊपर वाला क्या रिश्ता रखता होगा आपसे। अगर आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, वो कर रहे हो कि एक चीज बताओ, क्या पड़ोसी देश वाला भी ये कहेगा देखो वो अपने लिए देश के लिए लड़ा? नहीं ना। तो यहाँ से आप समझ लो ऊपर वाला भी कभी ये नहीं देखेगा, क्योंकि देश नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही क्या बोलते हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी बेटर भी नहीं कर रहे हो। ये हमेशा समझ ले ऊपर वाले को कोई मैटर नहीं करता। वो कहते हैं आपने क्या लग जाना, जिंदगी का क्या मूल्य जाना। वो जब तर्क करेगा तो वो ऐसे तर्क करेगा जिसके जवाब आप पे नहीं होंगे। फिर आप समझो रियलाइज़ करोगे मैं तो अब तक ऐसी तैसी मरा के आ रहा था जिंदगी में, दोबारा जन्म लो, दोबारा जन्म लो, अनंत काल तक चक्रों तक घूमते रहोगे, क्योंकि छाया हो कभी नहीं सोचोगे। और जो सोचेगा वो दौड़ाएगा, जो सोचेगा वो दौड़ाएगा। दौड़ाएगा मतलब कि जैसे मूर्ख होता है, जो जान जाएगा फिर भी अनजान बनेगा कि जीवन है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैसे होता है? सपोज करो नेबर हो गया, रिलेटिव्स हो गए, ही हो गया, आपकी इनसे कुछ वो होगी आनाटोमी। तो ये देखो अगर आपकी इनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, पर्पस इस पर अगर मुझे लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या आपका पर्पस जो है वैल्यूबल लगता है? वैल्यूबल लगता है? नहीं। यहाँ पे कौन सा रिश्ता दिखेगा? वैल्यूबल लगता है? नहीं लगता तो व्यावहारिक दिखेगा। पार्टनर्स एंड एम्प्लॉइज में अगर वो है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। व्यापारिक संबंध दिखेगा मेजरली टाइम से। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ व्यापारिक दिखा है, वाइफ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस संबंध कैसे दिखेगा? व्यावहारिक दिखेगा, व्यापारिक दिखेगा। बेहतर है व्यावहारिक दिखेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट। इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है मेरी जब तक इच्छा है काम करने की तब तक मैं काम करूँगा, वरना उसके बाद मैं लग जाऊँगा और मुझे कोई चीज़ मना नहीं करेगी, कोई चीज़ डिस्कनेक्टेड नहीं करेगी, कोई चीज़ मुझे प्रभाव नहीं करेगी, ना ही मेरे को कोई इफेक्ट करेगी और ना ही मैं किसी को इफेक्ट कर सकता। ठीक है, मुझे अलग होना का मैं अलग हो जाऊँगा, यदि मेरे सामने वाले को अलग होगा वो अपनी इच्छा से अलग हो जाएगा। ये है
व्यवहारिक संबंध। और रिलेशन में मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में आपको शादी करनी है, शादी मत ही करो, केवल बच्चे करो, वो करो, जो करना आपको वो करना, पर बंद हो मत। क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखो, जिस व्यक्ति के संग आप, मान लो मन का जो है ना हर पल बदलता रहता है। आप लड़ाई झगड़ा करो, आज आपकी बननी थी, अगले दिन आपकी बनेगी। पर अगर आपकी बहुत लंबे समय तक नहीं बन रही तो फिर वो रिश्ता बन जाता है बंधा बनाया रिश्ता, कि आपको दो डोरियों से बांध रखा है जानबूझ के। आप अपने बच्चों के कारण सही जा रहे हो, सामने वाला अत्याचार करेगा, या आप उसके संग अत्याचार करते रहोगे, और ये अत्याचार बनेगा ही बनेगा। क्योंकि समय के संग अगर चीज़ें वैसे अत्यधिक नहीं हुई तो समय के संग, समय तो अत्यधिक हो रहा है तो समय प्रभाव करता चला जाएगा। प्रभाविकता में अपनी चीज़ें दिखेगी, इसलिए ध्यान रख लेना। एक जैसे विचारधारा वाले व्यक्ति भी नहीं पाएंगे। पर हाँ, लव में ये एक चीज़ जरूर हो जाती है, क्या कनेक्शन कब बनना है क्या नहीं, कब टूटना है कब नहीं, ये पर्पस इस तय करेंगे, लाइफ का हर एक पहलू तय करेगा कब मुझे किसी की जरूरत है। सपोज करो एक वाइफ है, वो वाइफ क्यों है? क्योंकि मुझे पता चल रहा है वो, चलो माना कि सुंदर नहीं है, पर वो मेरे रिलेटेड कार्य कर रही है, हर एक कार्य कर रही है। तो अब कमी किस में? अगर मेरी उससे लड़ाई झगड़ा हो रही है, या मेरी उससे बन नहीं रही, या मेरी उससे वो नहीं, जीवन में जाना नहीं है, तो गलत मैं हूँ या वो है? गलत मैं हूँ, क्योंकि मैं उसको फेवर नहीं दे रहा, मुझे वो फेवर दे रही है, मैं फेवर नहीं दे रहा। और जहाँ दोनों फेवर दे वही वैवाहिक संबंध कहलाता है। और जहाँ दोनों ही आपस में कनेक्शन न रखें वो कौन सा संबंध कहलाता है? वो दिस इज नो रिलेशन। जहाँ दोनों चीज़ें आपस में ताल्लुक ही नहीं रखें तो दिस इज नो रिलेशन। क्योंकि रिलेशन के फॉर्मूले यहाँ पे सिंपल से, क्लास 9th 10th में मैथ का वो पढ़ा है, चैप्टर 3 क्या है रिलेशन, वो सीक्वेंस। देखो ए और बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक इक्वेशन में है, लीनियर इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ए और बी के कांस्टेंट देखें, अगर एक तो 3 तरह के हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक वन टाइप सॉल्यूशन, ठीक है, कि हमें एक दो चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और एक सॉल्यूशन दे रही है, सिंगल सॉल्यूशन आंसर में, मतलब सिंगल वेरिएबल सॉल्यूशन, ठीक है। एक पैरेलली एक दूसरे के कनेक्टेड है, मतलब कि लाइन दोनों पैरेलली है, नो सॉल्यूशंस दे रही है, नो सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही आपस में। और तीसरी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इनफिनाइट सॉल्यूशंस। अब यहाँ से मतलब सॉल्यूशन इज द रिलेशन ऑफ आउटकम्स, रिलेशन के आउटकम है, और इक्वेशन इज द रिलेशन। क्या दिखा रहा हूँ? जो पैरेलल इक्वेशन है ये 3 तरह के व्यक्तियों को परिभाषित करती है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से ताल्लुक ही नहीं रखते, ना तो वो रिलेशन रखता, ना तो वो फेवर देता, ना नो फेवर देता। कैसे रिलेशन है? पैरेलली रिलेशन है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति फेवर देता है, एक नहीं देता, कैसा रिलेशन है? इंटरसेक्टिंग रिलेशन है, दिस इज द व्यापारिक संबंध। अब एक व्यक्ति एक के ऊपर एक लेके चल रहा है, दोनों की फेवरेबल रिलेशन से, कैसा रिलेशन है? व्यावहारिक रिलेशन। कैसा रिलेशन बनना व्यावहारिक? जीवन में व्यावहारिक नहीं बन सकते, व्यावहारिक नहीं मिल सकते, मल्टीपल नहीं मिल सकते, तो हमेशा ध्यान रखो सेल्फ में मैटर रखेगी जीवन में, तो चीज़ों से बंद होगा। और एक और भी इक्वेशन कहलाती है, 2 इक्वेशन आपस में, फिर वो 2 चैप्टर्स आपस में बहुत बेहतर चीज़ें समझाते हैं, 2 चैप्टर्स। लास्ट हो गया इसका, लास्ट इसको और एक तरीके से व्यवहारिक और व्यापारिक संबंधों को जीवन में व्यवहारिक और व्यापारिक संबंधों को, जैसे हमें चैप्टर्स ध्यान है, फंक्शन एंड रिलेशन, क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस का मतलब क्या था? एवरी टाइप ऑफ फंक्शन, 3, तो यहाँ पर हम फंक्शन 2 तरह के मानते हैं, और उनके बीच में कनेक्शन या फोर्स वो क्या बोलते हैं, कनेक्शन या वो मान लेते हैं एक प्रोसेस, कनेक्शन या प्रोसेस मान लेते हैं। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से, अब हमें 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने रिलेशन एंड फंक्शन में 12th क्लास में, कि 3 तरह के फंक्शन होते हैं, एक ऑन टू फंक्शन, एक वन वन फंक्शन, एक मैनी वन फंक्शन, ठीक है, ये पढ़े थे हमने। अब हमें समझ में आता है सेट ए के एलिमेंट
बी से टोटली मिल रहे हैं, हर एक एलिमेंट बी से टोटली मिल रहा है। ठीक है, वन वन फंक्शन पढ़ा था, ऑन टू फंक्शन पढ़ा था और मैनी वन फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, हमने हमें पता है कोई भी इनपुट दो आउटपुट को नहीं दे सकता, एक स्पेसिफिक आउटपुट को देगा। ठीक है, स्पेसिफिक आउटपुट को देगा, और दो इनपुट मिलके एक आउटपुट दे सकते हैं। ठीक, दो इनपुट मिलके एक आउटपुट दे सकते हैं। जल्दी तो मैं कहता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट था कि अगर मैं JEE का पेपर भी निकालता तो मैं इजीली निकाल देता, क्योंकि ये दोनों चैप्टर हायर एजुकेशन में डायरेक्ट एक साथ कनेक्शनाइज करके जाते हैं। जब इनटू ऑनटू वन वन को इजीली समझना होता है तो वहाँ मैनी वन सॉल्यूशन और यही चैप्टर की बात करते हैं कि मैनी वो क्या बोलते हैं, जब इनटू ऑनटू वन वन को समझना होता है तो वहाँ हम यही पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशंस वाले लीनियर इक्वालिटीज वाले चैप्टर को ही मिलाते हैं साथ में। क्यों? देखो यहाँ से समझना, जब बात करते हैं हम सेट्स की, इक्वेशंस की, तो इक्वेशन मैट्रिक्स में इसी तरीके से हम इक्वेशंस निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स में जब हम इक्वेशंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इक्वेशन? ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स में कि जब इनटू से वन वन बनना है तो कैसे बनना है, क्या हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं, क्या कांस्टेंट आंसर मिल सकता है इक्वेशंस में? या फंक्शन भी ऐसे वर्क कर रहा है, एक फंक्शन भी ऐसे वर्क कर रहा है। फंक्शन ए है, फंक्शन बी है। फंक्शन ए एक इनपुट कंडक्ट कर रहा है, फंक्शन बी इनपुट आउटपुट बी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें एरो डायग्राम बनाना है। फर्स्ट सेकंड क्या बोलते हैं, अगर मान लो एक इनपुट ए एलिमेंट वो सेट बी के एक एलिमेंट को देगा, इनपुट बी सेट एलिमेंट के बी एलिमेंट को दे रहा है। ठीक है, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें वन बनती, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक स्पेसिफिक यूनिक आउटपुट, ये है वन वन। अब मैनी वन में क्या होगा, मैनी वन में हो जाएगा दो इनपुट मिलके एक ही आउटपुट दे रहे, दो इनपुट मिलके एक ही आउटपुट दे रहे। अब सुनो, अब ये चीज़ वन वन भी हो जाए और मैनी वन भी हो जाए। अच्छा, हमें इनपुट सारे देने पड़ेंगे, आउटपुट दे या ना दे। ठीक है, इनपुट सारे देने पड़ेंगे, आउटपुट दे ना दे, और जो सारे देगा वो होगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन सा रिलेशन होगा? ऐसा रिलेशन जो कि वन वन की और ऑन टू की हो। ठीक है, वन वन ऑन टू का मतलब क्या है, सारे कंप्लीट आउटपुट्स मतलब कि रेंज कोडोमेन के समान हो, रेंज जो हो कोडोमेन के समान हो। रेंज और कोडोमेन का मतलब, रेंज मतलब वो जो इनपुट आउटपुट तक पहुँचा है, और कोडोमेन मतलब कि वो जो कि सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी के हो। सेट ए से सेट बी के सारे एलिमेंट अगर कवर आउट होते हैं तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव। यदि अगर हम कहें कि सारे इनपुट पर्टिकुलर आउटपुट्स को दे रहे तो ये हम कहेंगे इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब बनकर। ठीक है, और फिर एक और होता है, थर्ड और होता है। और यहाँ से हम क्या रिलेशन समझते हैं, जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ को सिंगली वन वन कर रही है तो वन वन रिलेशन का मतलब ये हो गया ऐसा रिलेशन। कौन सा रिलेशन? जो व्यवहारिक है, व्यापारिक वन वन रिलेशन का मतलब ये तो हो गया। और मैनी वन रिलेशन का मतलब क्या, दो चीज़ें फुलफिल कर रही है, एक ही व्यक्ति दो चीज़ें फुलफिल कर रहा है। क्या ये रिलेशन है? व्यापारिक है, दोनों है, व्यवहारिक और व्यापारिक। अच्छा, ये भी है। अब सारे एलिमेंट बी को सेट बी के कर लो, क्या है ये व्यापारिक है या व्यापारिक दोनों है? ये व्यापारिक संबंध है। जब सारे एलिमेंट सबको वो कर रहे हो अप्रोच, तो ये कैसा रिलेशन होगा, व्यावहारिक या व्यापारिक? मैं गलत बोल दिया शायद। व्यापारिक संबंध वो संबंध होगा जिसमें एक एलिमेंट किसी स्पेसिफिक यूनिक चीज़ को दे रहा होगा, मतलब कि एक का फेवर दो का फेवर नहीं। और व्यावहारिक संबंध वो संबंध होगा जिसमें हम रिलेशन होगा जिसमें हम दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। मतलब कि व्यावहारिक वो होना चाहिए जो इनपुट ए के लिए इनपुट बी स्पेसिफिक हो, और कनेक्शन टूट जाएगा। एक तरफ से कनेक्शन जा रहा है, दोनों तरफ से कनेक्शन जो जाएंगे वो महत्व रखते हैं, मतलब कनेक्शन इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैनी वन वाला जो होगा वो व्यावहारिक होगा,
और जो बाइजेक्टिव होगा वो व्यापारिक और व्यवहारिक दोनों हो जाएगा, जो दोनों को रिलेटेड करेगा। ये क्या है? देखो मेजरली मैं बताना चाहता हूँ, जीवन में व्यवहारिक संबंध वह समय संबंध होता है जो समय के संग आता है, समय के संग बदलता रहता है, समय के संग अपनी रियलिटी दिखाता है। और व्यापारिक संबंध वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बंधा हुआ होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ नहीं सकते, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप वो नहीं कर सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते। और एक और चीज़ है कि वह जो रिलेशन होता है वह कभी भी सगा नहीं होता, वो पर्पस रिलेटेड होता है। पर्पस रिलेटेड का मतलब यह है, मैं इस व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे फेवर का हो सकता है, अभी मेरे लिए गुड हो या नहीं, पर हमें कैसे दोस्त चाहिए होते हैं? व्यवहार। बट ये हमारी मैच्योरेशन बताती है कि समय के संग हमें व्यापारिक बनना पड़ता है, समय के संग हमें मैच्योर बनना पड़ता है, समय के संग हमें चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्या गलत है क्या नहीं। एक साधारण व्यक्ति की आदत सिर्फ ये गलत सकती है कि वो पहली बात तो ये सोचता है शादी करने से पहले, मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी पीढ़ी बढ़ानी है, अपना वंशज बढ़ाना है। मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बच्चे चाहिए, है ना, और बच्चे चाहिए, मैं अपनी जायदाद का वो करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो मेरे कल को बच्चे हो गए तो मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। एक साधारण व्यक्ति की क्या जीवन शैली होती है? वे जीवन में सारी क्रिया करता है, सब कुछ करता है, दूसरों के लिए व्यापारिक बनता है, घर में अपने आप को व्यवहारिक दिखाता है कि मैं कितना लगाव करता हूँ, है ना, और फिर आखिर में वो क्या करता है? दुखी रहता है जिंदगी में। वह सुख दुख ये करता रहेगा, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं मिली, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं मिली। अगर उसको मिल भी जाती है तो उसकी कदर नहीं करता। ये एक साधारण व्यक्ति की सोच है। हकीकत में अगर उसको अच्छी वाइफ मिल जाती है तो वो उसे और रेस्पेक्ट करता है। पर एक व्यापारिक व्यक्ति, वह जानता है कमियां मुझ में भी है, सामने वाले में भी है। वह ये भी जानता है कि मुझे एवरी रिलेशन आर नॉट परफेक्ट मिल सकता है, सही नहीं मिल सकता, हर चीज़ मेरे अनुसार नहीं मिल सकती। वह समय के संग बदलता है, समय के अनुसार चीज़ें सीखता है। और शादी क्यों करता है? वह इसलिए करता है शादी, या तो उसको मान लो कोई चीज़ सुंदर लगी तो उसको पता चल गई कि मैं केवल इससे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुंदर लगती है, अब मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए इससे, ना ही मुझे और कोई चीज़ इससे एक्सपेक्ट करनी। अब मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं करनी है मेरे संग अच्छी रहे या ज़िंदगी में बेहतर रहे या मेरे संग क्या बोलते हैं एक अच्छा बिहेवियर के। बस मैंने इससे शादी क्यों करी है? एक पर्पस के लिए कि मुझे इसकी सुंदरता पसंद है और इसकी सुंदरता मेरे अलावा कोई और ना लूट सके। ये संबंध जो होता है तुमने व्यापारिक दर्शाया, पर ये व्यापारिक संबंध तुम्हारे लिए व्यापारिक हो जाएगा क्योंकि तुम अब उससे जब एक्सपेक्ट ही नहीं रखोगे, जब तुम उससे कोई वो ही नहीं रखोगे तो वो वाइफ नहीं कहलाएगी, वो जीएफ कहलाएगी। रिलेटिवली मीनिंग बदल जाएगा, सेंस बदल जाएगा कि वाइफ कहलाती कौन है। फिर तुम केवल उसको सुंदरता के रूप में देखोगे, ना कि अपने बच्चों की माँ के रूप में देखोगे। ठीक है, ये हकीकत है। एक व्यवहारिक व्यक्ति ये चिंतन कर लेता है, अगर मुझे कोई चीज़ सुंदर लग रही है, यदि मुझे कोई काम वाली, मुझे अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए, तो फिर आप उससे और एक्सपेक्ट नहीं रखोगे कि वो सुंदर भी हो, वो ये भी हो, फिर वो खाना बनाने वाली ही होगी। फिर आप उसको अपने बच्चों की माँ के रूप में नहीं देखोगे। पर अगर आप केवल एक ही क्राइटेरिया रखोगे, मुझे अपने बच्चों की माँ के रूप में चाहिए, तो फिर आप सबसे पहले यही देखोगे क्या वो मेरे बच्चों का कुछ कर सकती है बेहतर जो मैं चाहता हूँ। तो आप ऐसी लालचाओं को, ऐसी गंदी मानसिकताओं का सबसे पहले त्यागोगे कि मुझे केवल शादी इसलिए करनी है कि अपना जीवन अच्छा करना है। कुछ जने ऐसे भी होते हैं कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे मैं गोद भी ले लूँगा, बस मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए कि वो मेरे हर पल साथ आए, काम आए। या कुछ व्यक्ति कैसे भी सोचे यार मैं बहुत भटकता हूँ, मैं बहुत गलत आदतें करता हूँ, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे ऊपर कंट्रोल रखे। तो मैंने कही थी 3 तरह के व्यक्ति, 3 तरह की औरतें होती हैं। एक मान लो PRS में मैंने बताई थी, एक कंट्रोलर टाइप की, एक थोड़ी फ्रेंडली टाइप की जो घूमना फिरना पसंद करती है, और एक थोड़ी इनोसेंट टाइप की डरपोक। और मैंने पहले कही थी कि मुझे 2 तरह की बिल्कुल कदर चीज़ पसंद नहीं है। एक इनोसेंट सीधी सादी, मुझे ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं है कि कोई सीधी सादी मिले। क्यों नहीं मिले सीधी सादी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बेवकूफ़ मूर्ख मिले। दूसरी चीज़, इसलिए मैं कभी भी गऊ के एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे लाइफ में एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरा खाना पीना बना के दे, वो मैं खुद बना लूँगा। मुझे अगर किसी व्यक्ति से काम करवाना होगा मैं वर्कर रख लूँगा, और मुझे अगर किसी व्यक्ति की सुंदरता देखनी होगी तो मैं कोठे में जाके अपना काम कर लूँगा। परंतु मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मुझ पर कंट्रोल रखे,
कंट्रोल रखने का मतलब ये है, मैं तो चाहता ही ऐसी हूँ, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे पे कंट्रोल रखे। इसका मतलब ये है, मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो उसको मुझे मोटिव दे, मुझे कहे ये करना है, ये नहीं करना, वरना खाल उखेड़ दूँगी। ऐसी चाहिए लाइफ में मिलने के लिए, तो मैं करने का भी नहीं। मैं क्यों उल्टी सोच रखता हूँ दुनिया से? क्योंकि मैं रिलेशन जानता हूँ लाइफ का मीनिंग क्या है, किस चीज़ में मैं खुश हूँ, किस चीज़ में नहीं। मेरी सोच क्या है, मैं उसके तर्क में देख रहा हूँ। मैं यूँ नहीं देख रहा कि एक व्यक्ति को गौ मिले तो मुझे भी गौ मिले। मैं वह देख रहा हूँ कि जिसकी अवेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी चीज़ ज़रूरत ज़्यादा है, मैं वो चीज़ भोगने को तैयार हूँ। यदि प्रकृति में शाकाहार ज़्यादा है तो मैं शाकाहार भोजन करने को राजी हूँ। यदि मेरी परिस्थितियों में, मेरे वातावरण में मांसाहार ज़्यादा है तो मैं अपने आप को मांसाहारी में परिवर्तित करने को राजी हूँ, केवल प्रकृति के अनुसार। मैं देना जानता हूँ, लेना नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना, जिस दिन ऊपर वाले ने स्वार्थ करा, आप जिस ज़मीनों पे घमंड करते हो वो ज़मीनें आपसे खोज ली जाएगी। अर्थात मैंने इसलिए कही थी, मेरी जो तीसरी फॉर्म आएगी इल्यूजन्स ऑफ डेविल या वेलकम्स, वो इतनी खतरनाक होगी कि माँ यूँ समझना, एक गॉड जब स्वार्थी होता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने कही थी कि मेरी वो फॉर्म भी है जो किसी से संबंध नहीं रखती, किसी भी चीज़ से संबंध नहीं रखती, रिलेशन नहीं रखती। मैं इतना खतरनाक भी हो जाऊँगा कि किसी चीज़ को मैं किसी चीज़ नहीं मानूंगा, मैं किसी वस्तु को वस्तु नहीं मानूंगा, किसी जीव को जीव नहीं मानूंगा कुचलने से पहले, यदि मैं क्रोधित हुआ तो। यह हमेशा ध्यान रखें, आप एक ह्यूमन हो। अगर आप स्वार्थी होते हो तो आप हरकतें करने की सोचोगे। यदि मैं स्वार्थी हुआ तो सब कुछ छीन लूँगा, क्योंकि मैंने देना ही दिया है सब कुछ। मेरी दी हुई चीज़ों में ही दुनिया चल रही है, मेरी दी हुई चीज़ों में ही प्रकृति चल रही है, जी रही है। यदि छीन लिया तो सबसे पहले प्रकृति ही मरेगी और फिर बाकी सब मरने लग जाएंगे, क्योंकि सब प्रकृति के तहत पे चल रहे हैं। और समय के संग मैं प्रभावित होता हूँ, और समय के संग ये दिन भी आता है कि मैं चीज़ें छीन लेता हूँ। जितनी चीज़ें दी होती है सब चीज़ें ले लेता हूँ, सूत समेत, फिर कुछ नहीं बचता, फिर वापस देना चालू करता हूँ लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा चीज़ें देता हूँ, लेता नहीं हूँ। पर अगर मैंने अपनी मानसिकता बदली तो जीवों को ये हरकतें भी दिखती है जो मेरी दिखेगी आने वाले समय में। मैंने कही थी 19 वर्ष का व्यक्ति को कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति इतनी खतरनाक चीज़ें कर देगा कि 19 वर्ष के व्यक्ति से पंगा लेने से पहले 18 वर्ष के व्यक्ति वाला खाल उखाड़ के सुअरों की तरह काट के जीभ में चूरन की तरह चाटेगा। इतना खतरनाक होगा। तो 19 वर्ष के व्यक्ति से इसलिए कोई पंगा इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो जानते हैं अभी हम खेल देख चुके हैं, ये खेल देखने के बाद की गाता है, और अभी खेल प्रारंभ होना है जिस समय में मैं ये बात बता रहा हूँ। तो मेरे लिए वीडियो थी पूरी, मैन आर गुड गाय बट नॉट अ फुलिश गाय, क्योंकि हमेशा सोच समझ के काम करता है। ये पूरी बातें सोच समझ में ही थी। सोच समझ कैसे कि भाई नेटवर्क जो है आपको हमेशा देखने पड़ेगा अपने पर्पसेस पे। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे क्या काम, कब काम आएगी, कहाँ काम आएगी। देखो हर रिलेशन कोई फ़ायदे का नहीं है। आप किसी का भला कर रहे हो तो यूँ ना सोचे, ये बिल्कुल भी ना माने कि मेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पर मेरी फैमिली को या मेरी इस चीज़ को खिलाता रहेगा। ऐसे रिलेशन हर जगह नहीं मिलते, और इसलिए आप हर किसी को खिलाओ मत। आप हर किसी से दोस्ती यारी रखनी ज़रूरी नहीं है, केवल उन्हीं से रखो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं यूँ सोचूं कि अधिकतर व्यक्ति बुरे हैं तो सब बुरे नहीं हो जाते, एक आधे अच्छे निकल जाते। वो एक आधों को चुन लो, क्योंकि फ्रेंड्स भी दुनिया में कम है। इसलिए आप दोस्ती ना रखकर ये सोचो मैं इस व्यक्ति का कैसे काम निकाल सकता हूँ और लाइफ को अपनी कैसे बेटर बना सकता हूँ। जब आप ये सोचोगे, जब आप ये समझ जाओगे कि मुझे किस व्यक्ति की कहाँ जरूरत है, तो ना तो आप किसी पे इतना लुटाओगे और ना ही ऐसा है कि आप किसी से दोस्ती ना बनाओगे। आप दोनों चीज़ें संतुलन में करोगे, और जीवन संतुलन चाहता है, लाइफ बैलेंस चाहती है। और फिर आप बैलेंस सोचोगे कि मुझे बैलेंस बनाना कैसे है।